तं वेणुवादे मरकतमुनिमीनं बालकालोकैः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चक्षुरुन्नस्तम्भेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अमोघं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहदैत्यशूदनं ऋषिकेशं जगन्नाथं तस्मै श्री गुरुवे नमः। परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर की असीम अनुकंपा, आद्य शक्ति स्वरूप माँ जगदम्बा चिदानंदा की महती कृपा और सभी देवी देवताओं का महता आशीर्वाद, सदगुरुदेव साक्षात नारायण स्वरूप उनका आशीर्वाद, समुपस्थित संत बंधु उमा दीदी एवं रानी दीदी को प्रणाम करते हुए और उपस्थित जिज्ञासुजन प्रबुद्धजन एवं मातृशक्तियों, कल आप सबने सुना कि श्रीमद् भागवत का महात्म्य क्या है और इसके सुनने से क्या लाभ प्राप्त होता है, कैसे मनुष्य संसार चक्र में भटकता रहता है और भटकते भटकते जब उसको कोई सहारा नहीं मिलता तो भगवान श्री वेदव्यास जी ने इस पुराण की रचना करके हम सब लोगों का कल्याण कर दिया। जहाँ पर वेदव्यास जी ने इसकी रचना की और सुखदेव जी महाराज ने इसका वाचन किया और सूत जी महाराज ने हम सबको बताया, उनके श्री चरणों में हम सब बारंबार प्रणाम करते हैं। तदहरि कीर्तनार्थ सत्युग के अंदर जो कार्य भगवान की तपस्या करने से एवं हजारों वर्षों तक भगवान का चिंतन करने से प्राप्त होता है, वही कार्य त्रेता युग के अंदर बहुत सारे यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है, द्वापर युग के अंदर भगवान की सेवा करने से जो फल प्राप्त होता है, इस कलयुग के अंदर भगवान के नाम का कीर्तन करने से ही तद हरि कीर्तनार्थ वो हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। कीर्तन की महत्ता क्यों बताई गई? वो महत्ता इसलिए कि हम जो सांसारिक प्राणी है, गृहस्थी लोग हैं, हमें समय नहीं उपलब्ध हो पाता। या ये मान लीजिएगा कि समय तो उपलब्ध होता है लेकिन हम स्वयं उपलब्ध नहीं हो पाते। जब कभी भी क्या करें, जब कभी ऐसी इच्छा होती है कि क्या करें, उस कार्य में व्यस्त है तो भगवान का पाठ पूजा नहीं कर सकते। और देखिए वेदों के अंदर वेद है वो अपौरुषीय है। भगवान ने सबसे पहले वेदों की जब रचना की और ब्रह्मा जी को दिया तो वेद तो अपौरुषीय है, लेकिन वेद से लेकर के उसके बाद में थोड़ा सरलीकरण किया गया तो उपनिषद को थोड़ा सरलीकरण किया गया तो ब्रह्मसूत्र। उपनिषद और ब्रह्मसूत्र समझ नहीं पा रहे हैं सांसारिक लोग, तो 18 पुराणों की रचना हुई। फिर देखा गया कि 18 पुराणों के अनुसार भी लोगों को समय नहीं है, तो तुलसीदास जी महाराज ने आकर के रामचरितमानस की रचना की और देखा तुलसीदास जी ने भी कि रामचरितमानस के अनुसार भी ये लोग हैं अध्ययन पठन नहीं कर पाएंगे, तो तुलसीदास जी ने एक बहुत अच्छा चौपाई लिख दिया। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपहु मंगल दिसि दस हूँ। भाव कुभाव, क्या भाव से भजो, कुभाव से भजो, क्रोध में भजो, आलस्य में भजो, कैसे भी भजो, केवल एक बार मेरी सरकार जो राम कृष्ण है उनका नाम ले लेंगे तो उससे भी कल्याण हो जाएगा। इसलिए आप देखिए कि वेदों से लेकर के रामचरितमानस तक उसमें सांख्य है, दर्शन है, पातंजलि है, योग है, ब्रह्मसूत्र है, सब कुछ आ गए वेदों से लेकर के रामचरितमानस तक।
और जब वो आ गए, लेकिन हमारी स्थिति क्या है, हम तो कीर्तन भी नहीं कर पाते। कीर्तन इसलिए नहीं कर पाते कि कीर्तन के अंदर भी क्या हो गया कि जैसे हम कीर्तन प्रारंभ करते हैं तो हमारा मन भटकता रहता है। तो तुलसीदास जी महाराज ने, सुखदेव जी ने कहा, एक कार्य करो, केवल कृष्ण नाम का उच्चारण कर लो, कृष्ण कृष्ण या राम हो राम। तो आइए वो सब फल प्राप्त करने के लिए हम सब मिलकर के भगवान का कीर्तन करें। मुकुंद माधव गोविंद बोल के पता नहीं आप कितने जन्म से मेरे पुत्र थे, मैं आपका पिता था, और कितने जन्म से मैं आपका पुत्र हूँ, आप मेरे पिता। ये तो सब मैं नहीं मानता इस चीज को। आप मेरे को आवाज क्यों दे रहे हैं? व्यास जी का सुनो बेटा, सुनो तो सही। तो वहां पर जो वृक्ष है, छोटे छोटे पौधे, सब सुखदेव जी की तरफ से उत्तर देते हैं। ऐसे तो भागवत कहती है, लेकिन कुछ संतों महंतों का कहना है कि उस समय प्रश्नोत्तरी हुई तो सुखदेव जी ने कहा, मेरे को घर बुला के आप क्या करोगे? व्यास जी ने कहा, घर आओ तो मैं तुम्हारा विवाह करूंगा बेटा। बोले विवाह करने से क्या होता है? बोले विवाह करने से संतान होगी। बोले संतान होने से क्या होता है? व्यास जी ने कहा, संतान होने से इस सांसारिक जो मृत्यु रोग है और 27 प्रकार के जो नरक है उससे कर दिया जाता है, कर लेता है मनुष्य, पुत्र हो जाता है। तो सुखदेव जी ने कहा, अच्छा जब संतान हो जाती है तो नरकों से तर जाता है? बोले हाँ। तो बोले कुकर शुकर है ना, इनके तो 13 होते हैं, या पहले कर जाने चाहिए, ये क्यों नहीं करते? व्यास जी ने सोचा ये प्रश्न तो गया। बोले बेटा एक काम करो। बोले क्या? घर में आओ और घर में आकर के तुम्हें क्या चाहिए? बोले मेरे को क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए मेरे को। बोले घर आओ, तुम विवाह मत करवाना और तुम एक काम करना, ब्रह्मचर्य से कर लेना। सुखदेव जी ने कहा, ब्रह्मचर्य के अंदर रहने से क्या होता है? व्यास जी ने कहा, ब्रह्मचर्य के अंदर रहोगे तो क्या होगा? तुम्हें ईश्वर मिल जाएंगे। तो सुखदेव जी ने कहा, अगर ब्रह्मचर्य में रहने से ईश्वर मिल जाता है तो जो नपुंसक होते हैं ना, वो तो आजीवन ब्रह्मचर्य में स्थित होते हैं, उनको मिल जानी चाहिए। व्यास जी ने सोचा ये भी बात गई। तो बोले बेटा एक काम करो। बोले क्या? अच्छा तुम एक काम करो, ब्रह्मचर्य से हो या ना हो, जटा बढ़ा लेना
और जटा बढ़ा करके ईश्वर का चिंतन कर लेना। बोले जटा बढ़ाने से क्या होता है? बोले जटा बढ़ाने से भगवान की प्राप्ति होती है। बोले अच्छा, अगर जटा बढ़ाने से भगवान की प्राप्ति होती है तो ये जो मोर है ना, मोर, इसको पहले मिलना चाहिए क्योंकि इसके तो बड़े बड़े पंख है। व्यास जी ने सोचा ये तो नहीं मानेगा, एक और उपाय करते हैं, एक प्रश्न इसको करते बेटा, एक भूमि के अंदर में या घर में भस्म की व्यवस्था कर देंगे और लपेट लेना। पर इससे क्या होगा? बोले भस्म के रवाने से तुम्हें आनंद गंध भगवान की प्राप्ति होगी। सुखदेव जी ने कहा ऐसा है, भस्म रवाने से अगर भगवान की प्राप्ति होती है तो जो ये खर होता है ना, खर गधा, ये तो हमेशा बेचारा रात में लौटता है, तो इसको भगवान की प्राप्ति पहले हो जानी चाहिए। आप मेरे को प्रश्नों में उलझाए ना। ऐसा करके सुखदेव जी निकल गए। इधर व्यास जी ने देखा कि मैंने ये जो रचना की है इसका योग्य उत्तराधिकारी किसको बनाऊं। बहुत सारे शिष्य उनके पास पढ़ते थे। सूत जी महाराज कहते हैं व्यास जी ऐसा चिंतन कर रहे थे तो नारद जी वहां पे आए। देखो, कोई भी चिंता बढ़ानी है तो नारद जी बढ़ाते हैं और कोई भी चिंता घटानी है तो नारद जी घटाते हैं। पहले चिंता को बढ़ाएंगे फिर घटाते हैं। नारद जी आए, अरे व्यास जी किस असंतोष में पड़े हुए हैं? व्यास जी ने कहा क्या करूं, मैंने भागवत की रचना कर दी लेकिन इसका योग्य कोई मेरे को दिख नहीं रहा है। अरे व्यास जी, आपका पुत्र है ना, आपका पुत्र है और आपने देखा नहीं जब आपको उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे, बेटा आ जाओ, बेटा आ जाओ, बेटा आ जाओ, वो नहीं आया। और जब आपका पुत्र दिगंबर वेश में जा रहा था तो जो सरोवर के अंदर स्नान करने वाली स्त्रियां थी वो वैसे स्नान कर रही थी और उसके बाद में पीछे पीछे आप गए तो उन स्त्रियों ने तुरंत लज्जावश अपने वस्त्रों से और अपने शरीर को ढक लिया। तब आपने पूछा उन स्त्रियों से कि जब मेरा युवक पुत्र जा रहा था तब तो आपने कुछ ढका नहीं अपने शरीर को, और मेरे तो सफेद बाल हो चुके हैं, सफेद बाल हो चुके हैं, मैं जा रहा हूं तो तुरंत आप अपने वस्त्रों से शरीर को ढक रहे हैं। तब उन स्त्रियों ने क्या जवाब दिया? तब उन स्त्रियों ने आपसे कहा कि आपका पुत्र तो स्त्री और पुरुष जानता ही नहीं है। आपके पुत्र के मन में यही नहीं कि स्त्री कौन है पुरुष कौन है, वो तो मां के गर्भ से जैसा निकला वैसा का विषय है। और व्यास जी आप लोग गाड़ी रखते हैं, पेट सफेद है, वस्त्रों से आच्छादित है, इसलिए आपके मन में स्त्री पुरुष का भेद है, इसलिए आपका पुत्र गया तब हमने वस्त्र आच्छादित नहीं किए और जब आप आए तो हमने लज्जावश वस्त्र आच्छादित किए। मात्र शक्तियों का सबसे पहला भूषण क्या है? लज्जा। दुर्गा सप्तशती में आया है, या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। इसलिए अपने पुत्र को बुलाओ। व्यास जी ने कहा मेरा पुत्र कैसे आएगा? मैंने तो ये जो भागवत की रचना कर दी। तो बोले इसमें 2 श्लोक ऐसे हैं भागवत के अंदर, वो जब तुम्हारा पुत्र सुनेगा वो कितना भी दिगंबर हो और कितना भी वो आत्मनिष्ठ हो, वो एकदम अंदर से हिल जाएगा और वो पूछेगा ये श्लोक किसने रचना की। तब आप अपने शिष्यों को भेजना जो श्लोक सुनाएंगे, तब आपके शिष्य कहेंगे कि आपके जो हमारे गुरुदेव व्यास जी, ये नहीं कहेंगे आपके पिताजी। अगर ऐसा कहेंगे ना आपके पिताजी तो वो जानते नहीं कि पिता कौन है मेरा, तो आपके शिष्य ये कहेंगे कि हमारे गुरुदेव ने ये रचना की है, उसमें से 2 श्लोक है। बोले ऐसा बोला। व्यास जी ने 2 श्लोक अपने शिष्यों को कहा जाके सुनाना। जहाँ पे देख रहे हो ना, आगे जाओगे तो जंगल में मेरा पुत्र शुक बैठा हुआ है और उसको जाकर के तुम ये 2 श्लोक सुना। अब वो 2 श्लोक जब कौन से हैं? पहला बर्ह पीडम नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रद्वश कनककपिशम वेजयन्ति चमारम वेजयन्ति चमारम। नटवर वपु बर्ह पीडम नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रद्वश कनककपिशम वेजयन्ति चमारम रंध्रान वेणु हृदयशुदयो पूरेण गोप वृंदई वृंदारण्य शोपधर्मणम प्राविशत गीत कीर्ति। जाकर के भरा नटर वपु नटवर, देखिए कितना उत्तम नाम है, नट और वर। हमें मिठाई खिलाई जाए तो हम बराबर मिठाई नहीं खाएंगे, थोड़ा नमकीन चाहिए तो मिठाई भी 2 लड्डू ज्यादा खा लेंगे।
और केवल नमकीन ही नमकीन खिलाई जाए तो नमकीन थोड़ी खाएंगे, लेकिन साथ में अगर मीठा होगा तो नमकीन ज्यादा खाई जाएगी। भगवान का नाम नटवर वपु, वपु नाम है छोटा विग्रह, छोटा विग्रह, जैसे लड्डू गोपाल का विग्रह वो नटवर वपु विग्रह है। और नट वो विप्रलंगो, बिछोड़ता शब्द नट, नटवा बोलते नहीं बिछुड़ना। और वर किस चीज का नाम है? वर नाम मिलने का, श्रृंगार रस का शब्द वर, वर का मतलब होता है मिलना, जिसके अंदर दोनों चीजों मिलना भी है और बिछुड़ना भी है। बार बार मिलो, बार बार बिछड़ो, बार बार बिछड़ो, बार बार मिलो, ऐसे नटवर बपू। तो क्रीडम नटवर बपू कर्णियों का निकारो, कानों के अंदर पिछिका डाले हुए हैं पुष्पों की। विप्रद्वाश तनिक कपिशम वेजयंती चमाला, और माला कैसी? वैजयंती पहने हुए, और अधर के अंदर क्या? बंसी। और वृंदावन के अंदर वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गोप कीर्ति, जो ये श्लोक सुना तो तुरंत सुखदेव जी अंदर से हिल गए। ये श्लोक इतना सुंदर रूप किसका हो सकता है? इतना सुंदर स्वरूप किसका होता है? अरे मैं तो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहा हूं, इतना सुंदर स्वरूप। तो तुरंत जब शिष्यों ने देखा, व्यास जी ने सिखाया अपने शिष्यों को, तो एक काम और करना, बोले क्या? जब वो आंखें खोलने तो दूसरा श्लोक तुरंत ही सुना देना। तो तुरंत शिष्यों ने दूसरा श्लोक सुनाया। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिज्ञासया पायुदप्त साधवी ले दे गतिम धातुस्ताम ततोन्यम तम वा दयालु शरणो ब्रजे। शिष्यों ने कहा, अरे ऐसा कोई दयालु होता है क्या? अहो बकीयम, जो बकी थी पूतना, बकासुर की बहन बकी, उसने अपने आंचल के ऊपर बहुत सारा जहर कालकूट विष लगा करके, जो आई थी विष लगा करके, और जब उसने उस माधव को अपने आंचल से जहर का पान कराया, लेकिन उस माधव ने उस पूतना को वही गति दी जो मां यशोदा की दी। इसलिए वो ऐसे दयालु, कंबा दयालु शरणम ब्रजे में। शिष्यों ने जब ये दूसरा श्लोक बोला तो सुखदेव जी ने तुरंत कहा, अरे जो आपने दोनों श्लोकों को सुन किसने रचना की? इतना दयालु तो कौन हो सकता है, जो जहर पिलाने वाली को भी वही गति दे जिसने दूध पिलाया है। मां यशोदा, यश को देने वाली, जो यश दे वो यशोदा। और एक मां महान हुई कौन? कौशल्या। दोनों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। मां कौशल्या ने दूसरे के पुत्र के खातिर अपने पुत्र को वन में भेज दिया भरत के खातिर, तो भगवान राम को। और मां यशोदा ने दूसरे के पुत्र को ऐसा पाला जैसा अपना ही पुत्र हो, इसलिए वो यशोदा। और कैकेयी ने क्या किया? अपने पुत्र के खातिर दूसरे के पुत्र को वन में भेज दिया। इसलिए आज कोई भी कैकेयी नाम नहीं रखता है। अपने पुत्र का कोई नाम कैकेयी रखता है क्या? नहीं रखता है ना। और आज भी वही हो रहा है। अगर ताई का काम बेटा कर देता है तो माँ कहती है क्यों? आज तो ताई का कहना बहुत मानने लग गया, क्या बात है? मेरा तो तुम सुनते ही नहीं हो। हमारी मारवाड़ी में तो सीधी भाषा चलती है, मरी लिया आज का ताई को नाम, ताई का काम कर, माँ की तो सुना ही कोई। चाची का काम कर दे तो आज का चाची से तो तेरा बहुत लगा, वो घर गया चाची का कहते ना वो काम कर दे तो मतलब बोले पीस में खड़ा होगा तो नहीं बोलता, क्योंकि आज वो बात नहीं रही। इसलिए हर घर में कैकेयी हो गई है। इसलिए घर का मंडन नहीं होता, घर का खंडन होता है। जो ही सूत जी कहते हैं, एक शोणकादि ऋषियों सुखदेव जी ने सुना और तुरंत शिष्यों के साथ हो गए और आकर के व्यास जी को प्रणाम किया और बोले, आपने जो ये सुंदर सुंदर श्लोक बनाए मैं सुनना चाहता हूँ। तब व्यास जी ने कहा, पुत्र मैं तो तुम्हारे को रोक रहा था, मेरे को ये रचना करनी थी और मेरे को पता था, नारद जी ने मेरे को पहले ही बता दिया कि इस भागवत पुराण के वक्ता तुम्हारे से योग्य कोई नहीं है, इसलिए तुझे बुलाया गया। इस प्रकार व्यास जी सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत की कथा बताते हैं। सूर्य जी कहते हैं, शोणकादि ऋषियों, जब मैं आगे इस कथा को
प्रारंभ जो वक्ता तो आ गया, वक्ता का तो जन्म हो गया, लेकिन श्रोता भी तो चाहिए। अकेला वक्ता क्या करेगा? इसलिए श्रोता का जन्म कैसे होता है मैं बताता हूं। सूत जी कहते हैं कि जब अश्वत्थामा ने पांडवों के द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी रात को जाकर के, और जब द्रौपदी विलाप करने लग गई और भगवान कृष्ण के कहने पर अर्जुन रथ पे बैठ करके भगवान को सारथी बना करके, और जब अश्वत्थामा को पीछे उनको मारने के लिए दौड़े, तो हुआ क्या कि तुरंत द्रौपदी ने दौड़ने लगी जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण, तो द्रौपदी का सुनो, बोले क्या? बोले जिसने भी इसको मारा है उसको मेरे सामने लाना। ठीक है, आप सबका विश्वास है कि अश्वत्थामा ने मारा है मेरे बच्चों को, लेकिन मेरे सामने लेकर के आना, कारण उसको दंड मैं दूंगी। मैं बताऊंगी क्या दंड देना है। भगवान कृष्ण ने कहा, कृष्णा बहुत अच्छी बात, तुम जैसा कहोगी वैसे ही करोगे, वैसे ही करेंगे। द्रौपदी का नाम कृष्णा, एक नाम कृष्णा भी था। क्यों था? कि द्रौपदी का रंग सांवला था, और ये जो सांवले लोग होते हैं ना, आजकल के लोग कहते हैं वो तो क्या सांवला है, लड़का सांवला है, क्या संबंध करना, मेरी लड़की तो बहुत सुंदर है। ये सांवला जितना आकर्षित होता है ना, उतना कोई रंग आकर्षित होता ही नहीं है। भगवान के अवतार या कृष्ण के रूप में, चाहे विष्णु के, भगवान विष्णु के अवतार के राम आए, परशुराम आए, सबके सब सांवले। क्यों? आप देखते हैं गर्मी के दिनों में आप क्या देखते हैं? छत्ता रखते हैं, तो छत्ता कैसा होता है? काले रंग का। विज्ञान छिपा हुआ इस काले रंग में, कारण कि यह काला रंग सूर्य की किरणों को अवशोषित करता है, उतना ही प्रतिकर्षित करता है, वापस भेज देता है। तो हम काले रंग का छत्ता लेते हैं ना, तब हमें गर्मी का एहसास नहीं होता, और जब हम सफेद रंग का छत्ता लेंगे ना, तो हमें सबसे ज्यादा गर्मी लगेगी। लेकिन वही काला रंग का वस्त्र हम पहन लेंगे तो वो शरीर से चिपका हुआ होगा, इसलिए हमें सबसे ज्यादा गर्मी लगेगी। भगवान ने काला रंग क्यों? एक बार मेरे को जो आकर्षित करे वो मेरा ही हो जाए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। इसलिए भगवान का सांवला स्वरूप। तो भगवान कृष्ण ने कहा, तो द्रौपदी का एक नाम था कृष्णा, कारण वो सांवली थी। दूसरा उसका नाम कृष्णा इसलिए पड़ा कि वो अग्नि से उत्पन्न थी, और अग्नि का नाम भी एक है कृष्णा। और तीसरा भगवान कृष्ण की वो बहन थी, भगवान उसको कृष्ण है, द्रौपदी को बहन मानते थे, इसलिए कृष्ण की बहन कृष्णा। अभी बताया था ना, बकासुर की बहन बकी, इसलिए कृष्णा। बोले कृष्णा जो तुम कहोगे वैसे। आगे जाकर के अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा और रथ में डाला, और डाल करके वहां लेके आए जहां पे द्रौपदी थी। द्रौपदी के पास लाया गया, इसको क्या दंड दिया जाए? भीमसेन ने कहा अभी इसको इसकी वध कर देना चाहिए, कारण दुष्ट का वध करना अवश्यंभावी है। 2 शब्द है, हत्या और वध। हत्या और वध। हत्या तो किसी की भी हो सकती है, कोई भी किसी की हत्या कर सकता है, लेकिन वध है वो दुष्ट का ही होता है। हत्या दुष्ट की नहीं होती, तो वह इसकी हत्या कर दी जाए। द्रौपदी ने कहा सुनो सुनो, यह अश्वत्थामा ना, यह अपने गुरु का पुत्र है, उन द्रोणाचार्य जी का पुत्र है जिन्होंने आपको शिक्षा दी है, इसकी वध मत करो। कारण अभी इसकी जो माता है ना कृपी, इसकी जो माता है कृपी, द्रोणाचार्य जी की पत्नी का नाम था कृपी, जो कृपाचार्य की बहन थी, महाभारत में आता है। तो वो तो अभी अपने पति के दुख से ही नहीं निकली है, अभी तुरंत उनको पुत्र दुख मत दो। कैसे भी है, गुरु तो हमारे गुरु थे, ये गुरु पुत्र है, और जैसे गुरु पूजनीय होते हैं वैसे गुरु पुत्र भी पूजनीय होता है। इसलिए कल मैंने कहा था, अगर हमें अपने गुरुदेव माता जी का अगर ध्यान करना है तो इनमें कीजिएगा। ये साक्षात गुरुदेव के स्वरूप है। द्रौपदी ने कहा नहीं मारो मत, तब क्या करना चाहिए? तो वहां पर भगवान ने कहा ब्राह्मण का मृत्यु 3 तरीके से होती है। ब्राह्मण की मृत्यु 3 तरीके से होती है। पहला तो उसका मान भंग करके उसको छोड़ दिया जाए, दूसरा उसको राज्य से निकाल दिया जाए, और तीसरा ब्राह्मण को भोजन में दिया जाए, भोजनशाला में लाके उसकी थाली हटा दी जाए। तो ये काम करो, इसका मान मर्दन कर दो। तो युधिष्ठिर ने कहा ये बात सही है, मारो मत।
जो क्या किया जाए? बोले इसके जो माथे पे जो मणि है ना, इस मणि को निकालना, और मणि के निकालते ही ये निस्तेज हो जाएगा और ये अपमानित हो जाएगा, यहाँ से चला जाएगा, इसको छोड़ दो। तो तुरंत अर्जुन ने कटार निकाली और निकाल करके अश्वत्थामा की मणि निकाली। अश्वत्थामा तो क्रोध से भर गया। उसने सोचा कि इधर अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा, उसके गर्भ में इनका वंश चल रहा है और वही केवल गर्भवती है, तो क्यों न उस गर्भ को निर्बीज कर दिया जाए। तो क्या हुआ? अश्वत्थामा ने नारायण ब्रह्मास्त्र का संधान किया और उत्तरा के गर्भ में छोड़ दिया ऊपर। इधर जब उत्तरा के ऊपर उस ब्रह्मास्त्र का संधान हुआ, उत्तरा अंदर से जलने लग गई। और जहां पर भगवान कृष्ण थे वहां पर कुंती और माँ द्रौपदी, कुंती के साथ द्रौपदी वहां पे थी, सुभद्रा, सब भागे भागे आकर के उत्तरा रोने लग गई। माधव रक्षा करो, माधव रक्षा करो, मेरे को ऐसे लग रहा है कि मेरे गर्भ को कोई छेदन कर रहा है, मेरे गर्भ को कोई जला रहा है अंदर से, माधव रक्षा करो। भगवान तुरंत समझ गए और भगवान क्या करते हैं? अपना सूक्ष्म रूप बना करके उत्तरा के गर्भ द्वार के द्वारा प्रवेश करते हैं। और जो ही वो ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ को छेदन करने के लिए अंदर जाता है, तो सबसे पहले उसको वहां पे भगवान कृष्ण मिलते हैं, शंख चक्र गदा पद्मधारी, और गर्भ की रक्षा कर रहे हैं। इधर उत्तरा के गर्भ में जो शिशु है वो देख रहा है कि गर्भ के चारों ओर एक शंख चक्र गदाधारी लिए हुए एक व्यक्ति, बहुत ही सुंदर सांवले स्वरूप में, मैंने कहा था ना कि भगवान कृष्ण का सांवला स्वरूप है। भगवान कृष्ण काले रंग के, भगवान राम है काले रंग के, लेकिन उन्होंने कभी अपने रंग को ढका नहीं। क्यों नहीं ढका? काले रंग में सबसे ज्यादा आकर्षकता होती है। और भगवान शिव हमेशा भस्म में अपना अंग छिपाए रखते थे, पूरा शरीर भस्म में। क्यों? कि भगवान शिव बहुत सुंदर थे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवम भवानी सहितम। कपूर की तरह गोरे थे शिवजी महाराज, कम सुंदर नहीं थे। वो तो नाग की माला शमशान के अंदर रहने वाले, और जिनको किसी ने नहीं अपनाया, न भगवान विष्णु ने अपनाया, न ब्रह्मा जी ने अपनाया, जिसको न भगवान राम ने अपनाया, न भगवान कृष्ण ने अपनाया, उनको भगवान शिव ने अपनाया। और जिनको हम भी कभी नहीं अपनाते, अपना सकते हैं क्या? किसको? भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि मेताल काल मारिमल, उनको भगवान शिव ने अपनाया। कोई नहीं अपनाता। भूत का नाम, प्रेत का नाम आते तो हालत खराब हो जाती है। भगवान शिव ने उनको अपनाया। इसलिए कर्पूर गौर होते हुए भगवान कृष्ण ने उठा लिया सांवले रूप में। उनकी तो मनमोहक छवि अलग है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? अश्वत्थामा ने जब वो ब्रह्मास्त्र छोड़ा, सूत जी कहते हैं सोनकादि ऋषियों, वो अंदर बैठा हुआ बालक गर्भ के अंदर देख रहा है कि मेरी रक्षा कोई विशेष अनंत अमोघम पुंडरीकाक्ष भगवान कर रहे हैं। इधर भगवान ने युधिष्ठिर जी से कहा, भैया काफी दिन हो गया, अब मैं द्वारका जाऊंगा, मुझे द्वारका की याद आने लगी। युधिष्ठिर जी ने कहा, ऐसा तो मत कर प्रभु, हे माधव, विष्णु पिता के पास हम लोग गए थे ज्ञान लेने के लिए, तो आपके बारे में विष्णु पिता मैंने हम आपके सामने बताए थे कि आप साक्षात ईश्वर है, और जहाँ ईश्वर छोड़ के चले जाते हैं ना, तो सांसारिक लोग कोई कार्य नहीं कर पाते, कोई सहायता नहीं करते, इसलिए आप हमें छोड़ के मत जाओ। भगवान ने कहा, नहीं, मुझे जाना पड़ेगा। तो युधिष्ठिर ने विशेष रथ के द्वारा युधिष्ठिर जी ने भगवान को विदा किया। इधर भगवान आते हैं, काफी दिन हो गए, तो युधिष्ठिर जी अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन पार्थ द्वारकापुर जाओ ना, और जाकर के देखो ना माधव कैसे हैं। अर्जुन अपने बड़े भाई की आज्ञा से द्वारकापुर में आते हैं और थोड़े दिन भगवान के साथ रहते, तो वहां देखते हैं कि भगवान यदुवंशी अपने अहम के कारण नष्ट हो जाते हैं और भगवान लीलाधाम इस मृत्यु लोक को छोड़ करके अपने लीलाधाम चले जाते हैं। इधर
जब अर्जुन आते हैं तो एकदम उदास। इधर युधिष्ठिर जी को अब शकुन होने लग गए, कौवे चिल्लाने लग गए, गधे बोलने लग गए, गाय है वो जोर जोर से रंभाने लग गई। ये जो शकुन शास्त्र है ना, ये भी इसमें भी विज्ञान है। आपने कभी देखा ना, हमारी नजर लग जाती थी तो मां नजर उतारती थी। तो आज के वैज्ञानिक मान लो, पहले के वैज्ञानिक क्या कहते हैं, इन सनातन धर्मी है जो हिंदू है ना, इनकी क्या है नजर उतारना चढ़ाना क्या है, तो नजर भी लगती है क्या? नजर लगती थी, दृष्टि, ये दृष्टि है ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, और जैसा भाव वैसा स्वभाव। जिससे भाव होगा ना वैसा ही। नाथवाणी में बहुत अच्छा आया है लिखा हुआ, जो नाथ संप्रदाय के गुरु गोरखनाथ जी ने नाथवाणी में लिखा है कि उन्होंने सबसे पहले तो क्या कहा कि अच्छे गुरु की खोज करो। क्या लिखते हैं, आप भजीबा सतगुरु खोजीबा, जाग पंथ ने करीबा हेला। आप भजीबा, अपने को जागा कि आप कौन हो। सतगुरु खोजीबा, और जानने के लिए सतगुरु को खोजो। जाग पंथ ने करवा हेला, और जब जाग जाओ तो शोर मत करो कि मैं जाग गया हूं, मैं अपने आप को पहचान गया हूं। आत्मनिष्ठ हो जाओ। आप भजीबा सतगुरु खोजीबा, जाग पंथ ने करवा हेला। फिर मिनिखा जन्म न पाएगा, कर ले सतगुरु से मेरा। आप भजीबा, अपने आप को जानो, तो केवल अपने आप को जानो। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने आप को नहीं जानते। वहां पर अर्जुन वापस आता है, अपशकुन होते हैं। अपशकुनों का ध्यान इसलिए रखना चाहिए, नजर उतारी जाती है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि में। अगर आपके विचार, आपके प्रति अगर मैं विचार खराब रखूंगा तो आपके सर दर्द होने लग जाएगा। एक राजा जी का एक छोटा सा दृष्टांत देता हूँ, कथा बहुत बड़ी है। कि एक राजा जी सिंहासन पर बैठते थे, तो एक सेठ जी आते थे, और जो ही सेठ जी के चंदन का इलाका वो चले नहीं। तो जो ही सेठ जी आते, राजा जी सेठ जी को देखते, तो राजा जी के सर में दर्द होने लग जाता। राजा जी ने सोचा, ये सेठ जी जब आते हैं तो मेरे सर दर्द क्यों होता है। तो अपने मंत्री से कहलवाया कि मंत्री, अपने गुप्तचरों को भेजो और जानकारी करो कि मेरे सर में दर्द क्यों होता है। तो गुप्तचरों ने सेठ जी का प्रबंध किया, जानकारी की कि सेठ जी आजकल आप इतना उदास क्यों रहते हैं। सेठ जी ने कहा, क्या करूं, चंदन की लकड़ी का व्यापार है, यहाँ का राजा भी तो मरता नहीं है। अगर राजा मर जाए तो मैं मानता हूं पूरे नगर के लोग, राजा का जो चिता है वो चंदन की लकड़ी से सजेगी, और पूरे जो लोग हैं नगर के वो चंदन की लकड़ी है वो ही देंगे, तो मेरा तो व्यापार चल जाएगा। इसलिए मैं ये सोचता हूं कि राजा जी मर जाए। अब देखिए विज्ञान, जब राजा ने मन में सोचा, लेकिन वो मन के द्वारा बुद्धि में आया, बुद्धि के द्वारा नजरों में आया, और नजरों के द्वारा जब राजा जी के दिमाग से टकराने लगा तो राजा जी का सर दुखने लग गया। राजा जी को पता चला, उन्होंने क्या किया, तुरंत अपने मंत्री को कहा, जाओ भगवान विष्णु का मंदिर बनाना है, और वो मंदिर है नीम से लेकर के कंबुरे तक, गोपुरम तक, शिखरबंद तक चंदन का ही होना चाहिए। अब देखिए शेठ जी के यहाँ से लकड़ी खरीदी जाने लगी और मंदिर बनने लगा। अब इधर सेठ जी क्या सोचते हैं, हे भगवान, ये राजा जी जीवित ही रहे और मंदिर बनाए। अगर ये मंदिर बनाएंगे तो मेरा व्यापार चलेगा, और मेरा व्यापार चलेगा तो तो राजा जी जीवित रहने चाहिए। इधर उस समय जब मंदिर बन रहा था तो सेठ जी आए, तो राजा जी के मन में प्रसन्नता हुआ, सर नहीं दुखे। तो राजा जी जान गए। कहने का तात्पर्य क्या है, जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि होती है। अगर मैं विचार बुरे रखूंगा तो वैसा ही होगा। भगवान सूर्य जी कहते हैं समुद्रादि ऋषियों, इसलिए साधुओं का नहीं जन मानस का एक कर्तव्य बनता है अपनी दृष्टि को अच्छा रखें। इधर जब अर्जुन आए, आकर के युधिष्ठिर ने पूछा, अरे पार्थ तुम उदास क्यों हो। तो वहां पर अर्जुन है वो क्या करते हैं, भगवान की लीलाओं का बखान करते हैं। कहते हैं भैया क्या बताऊं,
हमारी को जो सहायता करने वाले थे ना, हर कष्ट के अंदर जो हमारे साथ खड़े रहते थे, वो मेरे अति मित्र माधव इस संसार को छोड़ करके स्वधाम चले गए। भैया मैं जब उनकी करुणा, उनकी दया याद करता हूँ तो भैया रोने लग जाता हूँ। मैं मेरे रोना आ रहा, भैया मेरे को मत पूछो। युधिष्ठिर ने कहा नहीं, बाहर तो बताओ, भगवान की कथाएं, भगवान का इतिहास अर्जुन युधिष्ठिर जी को बता रहे हैं। कैसे कैसे उन्होंने विपत्ति काल के अंदर द्रौपदी का चीर बढ़ाया, कैसे जब भीष्म पितामह ने भीषण प्रतिज्ञा कर ली कि मैं आज एक पांडु को मारूंगा, तो उन्होंने कैसे अपने आप प्रतिज्ञा तोड़ दी, भैया हाथ में ले लिया। और भैया कहाँ तक कहूँ, जब मैंने उनसे कहा माधव तुम मेरे मित्र हो, क्योंकि मैं उनको मित्र तुम ही करके पुकारता था, मैं मित्र था, दोनों आपस में, माधव मेरा सारथी आप बन जाओगे क्या? तो उन्होंने सहजता से स्वीकार कर लिया। भैया उनकी दया देखिए, इस संसार में सबसे बड़ा नीच कार्य वो सारथी का है, और वो सारथी भी बन गए। देखिए सारथी का नीच कार्य कैसे है। रथी है, वो रथ के अंदर बैठ करके युद्ध करता है, सारथी जो बनता है वो घोड़े को हाँकता है, ठीक है। अब सारथी जो होता है ना, उसके दोनों कानों में रस्सियां डाल दी जाती है। वो रस्सियां डाल करके, वो दोनों रस्सियां है ना, वो जो रथी होता है ना युद्ध लड़ने वाला, उसके पैरों में होती है। अब उस रथी को युद्ध इधर करना है, तो वो पैर से इधर वाली रस्सी को खींचता है, तो ये कान खींचा जाता है सारथी का, अब वो इधर घुमा देता है रथ को। जब रथी कान से इधर करता है तो वो रथ इधर घुमा देता है। अरे वो माधव सारथी बन गए। कहने का तात्पर्य क्या, भगवान अपने भक्तों की खातिर कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कमी तो हमारे में है, क्योंकि हम भगवान का चिंतन नहीं करते। भैया जब एक बार जब आपने प्रण कर लिया था कि जब द्रौपदी जिस भाई के कमरे में रहेगी तो दूसरा भाई नहीं जाएगा, और एक ब्राह्मण आया था, तो मैं अस्त्र शस्त्र लेने के लिए आपके कमरे में पहुंच गया, तो वहां पर 12 महीने मेरे को वनवास जाना था, तो मैंने उनको कहलवा भेज दिया कि मेरे को ऐसे वनवास मिला है, माधव हे कृष्ण तुम आ जाओ, हम दोनों वनवास में रहेंगे। तो भैया वो द्वारका छोड़ के यहाँ आ गए थे। और भैया क्या बताऊं, साथी तो जो बने, मेरे को तो उनकी दयालुता देख देख के सोचता हूँ कि इन्होंने कितने कष्ट उठाए हमारे लिए। भैया जब द्रौपदी पुकार रही थी, तुरंत आ गए, द्रौपदी का वस्त्र बढ़ा दिया। अरे वो द्रौपदी जो रजस्वला थी, लेकिन भगवान ने रजो वस्त्र बनने से भी चूक नहीं की, और रज वस्त्र बन करके बढ़ गए। वो ये कृष्णचंद्र भगवान की। भैया और क्या बताऊं, मेरे को उन्होंने ज्ञान दिया था, जब अभिमन्यु का वध आतताइयों ने सात महारथियों ने मिलकर के कर दिया, और जब मैं उनको पास रोने लगा, मेरे को आप अभिमन्यु से मिलाइए, तो मेरे को वो चंद्रलोक में लेकर के गए, और मेरे को बोले तुम्हारा अभिमन्यु देखो ये पर्वत है, इस पर्वत के चारों ओर कितने बच्चे चक्कर लगा रहे हैं, उनमें तुम्हारा अभिमन्यु है, तुम शिला पे बैठ जाओ, और जब अभिमन्यु आए ना तो पकड़ लेना। मैं शिला पे बैठ गया, आप पीछे खड़े हो गए भैया, और जब अभिमन्यु आया तो मेरे को बोला देखो अभिमन्यु आ गया, पकड़ो। मैंने अभिमन्यु को पकड़ा, अरे अभिमन्यु मैं तुम्हारा पिता अर्जुन, बेटा रुको। लेकिन अभिमन्यु मेरे से, अभिमन्यु की जो आत्मा थी ना वो चुरा के चली गई। मैंने कहा माधव ये कैसे हुआ? उन्होंने कहा नहीं बैठो, बैठे रहो। मैं बैठा। दूसरी बार अभिमन्यु आया तो मैंने पकड़ा, अभिमन्यु तुम मेरे पुत्र हो बेटे, 7 महारथियों ने तुम्हारी हत्या कर दी, और उसमें सबसे प्रमुख है जयद्रथ। उस जयद्रथ को तो मैं जरूर मारूंगा। लेकिन हुआ क्या, जयद्रथ को तो मैं जरूर मारूंगा, बेटे रुको। लेकिन अभिमन्यु दूसरी बार भी छुड़ा करके चला गया। तब भगवान कृष्ण ने, माधव ने कहा कि अर्जुन चले यहाँ से। लेकिन भैया अभिमन्यु से मिलने का मेरा मोह था, और मैंने भगवान से कहा 3 बार सभी कार्य करते हैं, इसलिए अभिमन्यु को तीसरी बार भी आने दीजिए। बोले ठीक है। जो ही चंद्रलोक में अभिमन्यु उस पर्वत के चक्कर लगा रहा था, तीसरी बार आया, और आते ही मैंने अभिमन्यु को कस के पकड़ लिया, उसकी आत्मा को पकड़। अभिमन्यु मैं तुम्हारा पिता हूं बेटा, मेरे को छोड़ के मत जाओ। तो अभिमन्यु ने झिड़कते हुए मेरे से कहा
कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र। अर्जुन, तुम मुझे अपना पुत्र मान रहे हो। अरे अर्जुन, तुम कितनी बार मेरा पुत्र बन चुके हो और मैं तुम्हारा कितनी बार पिता बन चुका हूँ। मैं तुम्हारा कितनी बार पिता बन चुका हूँ, तुम मेरे कितनी बार पुत्र बन चुके हो। ये तो सब इनकी लीला है। लेकिन हे भैया, तभी मैं उनको जान नहीं सका। जब महाभारत के युद्ध के अंदर मैं पूर्ण रूप से उदास हो गया था, क्योंकि मेरे को सब कुछ दिख रहे थे। दादाजी है, गुरुदेव है, मेरे भैया है, मेरे ताऊ जी के पुत्र हैं, सबके सब युद्ध लड़ने वाले हैं। और तब मैं एकदम मलिन उदास हो गया और मैंने कहा, माधव, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये धनुष गांडी धनुष छोड़ता हूँ, युद्ध नहीं करूंगा। तब उन्होंने गीता का उपदेश दिया मुझे। उन्होंने, क्योंकि लेकिन मैं उस समय उनका शिष्य बना। मैं उनका शिष्य क्यों बना? क्योंकि मित्र भाव से तो कोई शिक्षा दे नहीं सकता। गुरु के अगर शिक्षा किसी से लेनी है तो गुरु के भाव से लेना, उनको गुरु मानना। और मैंने कहा, गीता में आया है, कार्पण्य दोषोपहतः स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढचेता यस्येषानिशितं ब्रूहितन्मे शिष्यस्ते हम साधिमां त्वां प्रपन्नो। मुझे शिष्य जानकर के ज्ञान दीजिएगा। और उन्होंने ज्ञान दिया, गीता, जो कि आज एक अद्भुत ग्रंथ है। शास्त्र कहता है, गीता सुगीता कव्या किम में शास्त्र विस्तृत या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिश्रुता। सबके सब ग्रंथ है, वो लिखे हुए हैं व्यास जी के द्वारा। लेकिन गीता वो स्वयं भगवान की वाणी है, इसलिए गीता सुगीता कव्या। भैया क्या क्या बताऊं। तब इधर परीक्षित जी का जन्म हो चुका था। अर्जुन बता रहे थे और उतने में एक दूत आया, सेवक आया। महाराज युधिष्ठिर को कहा, बधाई हो, उत्तरा ने एक पुत्र को जन्म दिया है। नामकरण संस्कार। युधिष्ठिर जी ने भगवान माधव का लीला धाम जाना सुना, तो उदास हो चुके थे। लेकिन यहाँ पे पुत्र नहीं, प्रपुत्र की प्राप्ति, पौत्र की प्राप्ति हो चुकी थी। अभिमन्यु कौन थे? अभिमन्यु थे अर्जुन के पुत्र, उनके पुत्र तो पुत्र हो गया ना। और परीक्षित नाम क्यों रखा गया परीक्षित जी का? परीक्षिति इति परीक्षित, जिसकी रक्षा परमेश्वर करे वो परीक्षित। परीक्षित जी को साधारण थे नहीं। और जब परीक्षित युवावस्था में आ गए तो युधिष्ठिर इत्यादि ने क्या किया, सबने एक निर्णय लिया, परीक्षित युवा हो गया है। नामकरण संस्कार के अंदर ज्योतिषियों ने बता दिया कि ये पूरी पृथ्वी पर राज करेगा। और जब ये राज करेगा तो क्या होगा, हम सबका नाम बढ़ेगा। इसलिए परीक्षित को राजपाट देकर के हम तो सब के सब चलते हैं साधना के द्वारा, साधना करेंगे। युधिष्ठिर ने निर्णय सुनाया, द्रौपदी और पांचों भाई वहां से निकल पड़े। इधर परीक्षित जी जब राज्याभिषेक हो चुका था तो उन्होंने कितनी बार दिग्विजय की। जब एक बार परीक्षित जी दिग्विजय करके आए और आकर के अपने खजाने को देखने लगे, तो खजाना तो उनके दादाजी द्वारा भी भरा हुआ था, पूर्ण रूप से वो धन धान्य परिपूर्ण हो गए। खजाना तो खजाना होता है, अपने खजाने में अपने बैंक अकाउंट में बहुत जगह अगर पैसा होता है ना, ये काम कर लो वो कर लो। अगर कोई कंजूस व्यक्ति हो, कितना भी धन धान्य पड़ा हो तो खर्च नहीं कर पाता। कंजूस तो कंजूस होता है, एक पैसा भी खर्च कर नहीं सकता और एक पैसा ही कंजूस व्यक्ति खर्च करने नहीं देता। और संस्कृति में कंजूस व्यक्ति को सोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोम। वो एक दिन बाजार में गया तो उसने क्या देखा कि एक व्यक्ति बहुत सारा दान कर रहा है, बहुत पैसे लुटा रहा है। उस कंजूस व्यक्ति की उदासी आ गई, अरे ये व्यक्ति तो इतना दान कर रहा है, अरे कैसे कर रहा है, इसकी हृदय गति क्यों नहीं रुकती? और कंजूस व्यक्ति कैसे सोचता है, अरे अगर मैं इतना दान करूं तो मेरी हृदय गति रुक जाए, क्यों नहीं रुकती? तब वो वापस घर आया तो कंजूस को संस्कृत में सोम बोलते हैं और पत्नी को सोमनी बोलते हैं। तो वो उदास आया तो पत्नी ने पूछा कि आज उदास कैसे हो?
कि आज आपका मन है वो मलिन कैसे है। आज कैसे कई थे उदास हो, कैसे बदन मलिन के अंटी से गिर पड़े हो के काऊ को दिन। आप आज आपका उदास मन कैसे है, किसी को दे दिया या किसी को लुटा दिया के काऊ को दिन, या अंटी से आपके जेब में से कुछ गिर गया क्या। तब वहां पर क्या होता है, शुम क्या कहता है, बोले ना अंटी से गिर पड़े हो ना काऊ को दिन, न तो मेरी जेब से कुछ गिरा न किसी को मैंने कुछ दिया, देता देखा और न तासे बदन मलिन। जब औरों को देते हुए देखा तो मेरे घर से आगे कितना बेटा राजा परीक्षित ने जब वहां पे देखा, अरे कोषागार बढ़ा, तुमने दान पुण्य, इतने दान पुण्य परीक्षित ने किए। राजा परीक्षित ने क्या सोचा, वो देख रहे थे कि बाहर निकले, तो बाहर निकले थोड़े दूर गए तो एक बैल और एक गाय दोनों आपस में बातें कर रहे थे। और वो बैल उसके केवल एक पैर, चार पैर होने से केवल एक पैर पे टिका हुआ, और जो गाय वो बैठी हुई थी। तो वो बैल कौन थे, धर्मराज, धर्म थे। और धर्म के चार पैर होते हैं, सत्य, दया, तप और पवित्रता। तो वो बैल कह रहे हैं गाय से, हे धेनु, जब से भगवान श्री कृष्ण अपने लीला धाम गए हैं और जब से भगवान माधव चले गए, तब से देखता हूं मैं कि भगवान ने जैसे बताया कलयुग का प्रादुर्भाव हो चुका है, और मैं जब भी देखता हूं तुम आजकल बहुत उदास रहती हो। गाय ने कहा, धर्म वास्तव में तुम सही कह रहे हो। तुमने मुझे कहा ना कि पृथ्वी वसुंधरा, मैं पहले वसुंधरा ही थी, लेकिन आज मैं केवल पृथ्वी बन करके रह गई। कारण जब से भगवान श्री कृष्ण लीला धाम चले गए, यहाँ लीला छोड़ करके, इस धाम को छोड़ करके चले गए, तब से मैं एकदम कुशाग्र नहीं रही, कृष्ण हो गई। मेरा शरीर है वो एकदम कृष्ण काय हो गया। राजा परीक्षित सुन रहे थे, तो उन दोनों ने कहा, उन दोनों के पास गए और पास जाकर के बोले, आप दोनों हो कौन, जो कि मानवीय भाषा में बात कर रहे हो, कौन हो दोनों। तो उन दोनों ने कहा, बैल काम में तो धर्म है, और जो ये सामने बैठी है ये पृथ्वी है। क्या करें, जब से भगवान श्री कृष्ण यहाँ से चले गए परम धाम, तब से मेरे जो तीन पैर है वो तो पहले टूट चुके। आतताई इस कलयुग ने पूर्ण रूप से मेरे को विच्छिन्न कर दिया। न दया रही, न दान रहा और न तप रहा, केवल एक पैर बचा है, सत्य। क्या करूं, थोड़ी देर में वहां पे देखते हैं, थोड़ी दूर में देखते हैं तो एक काला वेशधारी, एकदम काले रंग का, और कलयुग सिर पर मुकुट लगाए हुए, कलयुग था ना, उन्होंने मुकुट लगाए हुए खड़ा था, बड़ा लाठी से दूसरे बैल और गाय को पीट रहा था। वहां पर राजा परीक्षित पहुंचते हैं, अरे दुष्ट आतताई, तुम कैसे इन दोनों को मार रहे हो, कौन हो तुम। और बाण चढ़ा के कहा, अभी मैं तुम्हारा वध करता हूं, क्योंकि दुष्ट का वध कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए, दुष्ट का वध कर देना चाहिए। अब देखिए, जो चालाक और चतुर लोग होते हैं वो अपनी बात बना लेते हैं। कलयुग ने देखा कि राजा ने बाण संधान अगर कर लिया तो मेरी मृत्यु निश्चित है। और क्षत्रियों का एक धर्म है, क्या धर्म है, शरणागत हो जाओ तो अभय दान कर देंगे। तो कलयुग तुरंत ही चरणों में राजा परीक्षित के गिर पड़ा, मीठी मीठी बातों में कहने लगा, राजन आप मेरे को मारेंगे, आप मेरा वध कर सकते हैं, लेकिन मैं तो कलयुग हूं। और जब आप जानते हैं चारों युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, उसके बाद मेरे को तो आना ही आना है। जब तक मैं नहीं आऊंगा तो चतुर्युगी पूर्ण नहीं होगी, और चतुर्युगी पूर्ण नहीं होगी तो भगवान का जो कथन है वो सही कैसे होगा। जिन जिनको नींद आए निद्रा देवी का ध्यान कर लो, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए निद्रा देवी की। दो शब्द है, अगर भगवान के मंदिर में जाएं, कथा सुने,
तो दो का आह्वान मत करो, एक निद्रा का और एक निंदा का, एक निद्रा का और एक निंदा का। कभी भी मन में आह्वान मत करना। तो हुआ क्या, जो कहा तुरंत तो कलयुग चरणों में गिर पड़ा। प्रभु राजन, आप तो साक्षात ईश्वर है, क्योंकि प्रजा के लिए राजा वो भगवान होता है। ईश्वर, ईश मतलब सबसे बड़े, और वर मतलब मालिक, स्वामी। मालिक शब्द तो उर्दू भाषा का है, तो वर स्वामी, सबसे बड़े स्वामी। इसलिए आपके ईश्वर हम प्रजा का, मैं तो आपकी प्रजा राजा राजन, मैं तो आपके राज्य क्षेत्र में रहता हूँ। आप जैसा चाहे वो क्या कह सकते हैं, अभयदान देंगे, आपकी कृपा है। और अगर आप मेरा वध करेंगे, क्योंकि आपने कहा मैं दुष्ट हूँ, तो ही मेरा तो कल्याण है। बोले सुनो कलयुग, ठीक है जाओ, मैं तुम्हें अभयदान देता हूँ, लेकिन तुम्हें 4 जगह रहना है, केवल 4 जगह, उनके अलावा कहीं भी मत जाना। बात स्वीकार है? बोले स्वीकार है महाराज, जो आज्ञा, जैसा आप कहेंगे वैसे हम करेंगे। राजा परीक्षित ने कहा कलयुग, तुम सबसे पहले मद्य शराब वहां रह सकते हो, दूसरा धूत जुआ, तीसरी हिंसा मारकाट, और चौथा स्त्री। 4 जगह रह सकते हो। जिस किसी स्त्री को किसी पुरुष को वश में करना है, तो तुम उसके काम के भाव को बढ़ा देना। जहां पर ज्यादा मद आ जाए, उसको मद्यपान करा देना। जो पैसा खर्च नहीं करे, कंजूस व्रती करे, उसको वहां तुम प्रवेश करके उसको धूत कीड़ा जुआ सिखा देना। और इन 4 जगह तुम रहोगे, धूप में रहोगे, शराब में रहोगे, हिंसा जब मन में आए किसी के, मैं तो धर्मात्मा हूं, कलयुग हो ना तुम्हारा, तो वहां पे सबसे ज्यादा हिंसा करने के लिए तुम उसको प्रेरित करना। यह बलि पूजा पहले नहीं थी, जीवों की हिंसा पहले नहीं होती थी। जब से कलयुग का प्रादुर्भाव हुआ, तब से बलि पूजा प्रारंभ हुई। 2 मार्ग है, वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग। दक्षिण मार्ग के अंदर केवल मंत्रोच्चार के द्वारा 3 यंत्र तंत्र होते हैं ना, मंत्र, यंत्र और तंत्र। भगवान की पूजा 3 तरीके से की जाती है, मंत्रों के द्वारा, यंत्रों के द्वारा और तंत्र साधना के द्वारा। तो वाम मार्ग वो तंत्र साधना है, और उसके एकदम निरामिष वस्तुएं ला करके और उनके द्वारा पूजन अर्चन करते हैं लोग। वाम मार्ग में शास्त्र अनुमति नहीं देता है, शास्त्र तो केवल कलयुग में भक्ति की महत्ता देता है। तो इसलिए तुम कलयुग वहां रहना। कलयुग तो चालाक था, हाथ जोड़ करके बोला प्रभु ये तो आपने चारों ही अशुद्ध बता दिया, चारों के चारों अशुद्ध है। इन चारों अशुद्धताओं के अंदर मैं क्या करूंगा, कोई ऐसी बताओ वस्तु जहाँ पे मैं रह सकूं। राजा परीक्षित ने कुछ देर विचार किया, और विचार करके कहा जाओ तुम सोने में भी रह जाओ, सोना स्वर्ण धातु में स्थित हो जाना। कलयुग ने कहा प्रभु जो आज्ञा। और ज्यों ही कलयुग इनमें स्थित हुआ, उसी दिन राजा के मन में क्या आया, कई दिन हो गए शिकार किए हुए। पहले राजा परीक्षित शिकार नहीं करते थे, लेकिन कलयुग जब आ गया ना, सबसे पहले प्रभाव किसने, हिंसा में। पर हुआ क्या, राजा के मन में विचार आया। क्या विचार, आज चलते हैं जंगल में जाएंगे, वन में जाकर के शिकार करेंगे, कई मृग शावकों का शिकार करेंगे। लेकिन आज पहले कोषागार देख लेते हैं। मेरे दादाजी लोगों ने इतना धन इकट्ठा किया, इतना मैंने इकट्ठा किया, कम से कम देखो तो सही, जो मेरे कोषाध्यक्ष हैं वो पूर्ण रूप से पालन तो करते हैं ना, ट्रेजरर कोषाध्यक्ष। देवताओं के तो ट्रेजरर कुबेर जी हैं, लेकिन वहां पे तो ट्रेजरर दूसरे थे, तो जाकर के देखो तो सही। तो उन्होंने कोषाध्यक्ष को बुलाया, दूध को भेजा, जाओ कोषाध्यक्ष को लेकर के आओ। जो कोषाध्यक्ष बोले कोषागार खोलो। कोषागार खोला तो बहुत रत्न मणि स्वर्ण चांदी आभूषण पड़े हुए थे, वो इतना बड़ा मुकुट पड़ा था। तो उन्होंने कोषाध्यक्ष से कहा आप तो कई दिनों से आने रहे हैं, ये मुकुट किसका है, इतना बड़ा मुकुट और इतना भारी मुकुट। कोषाध्यक्ष ने कहा यह मुकुट कोई साधारण राजा का नहीं है, यह मुकुट जरासंध का है, इसलिए इतना भारी है। अच्छा,
और आपके दादाजी थे ना भीम, उन्होंने उस जरासंध का वध कर दिया था और वो मुकुट लेके आए थे। बोले सा तब तो आज इस सोने के मुकुट को पहन कर भी शिकार करने जाएंगे। राजा परीक्षित ने क्या किया, एक तरफ तो क्या हुआ, कलयुग प्रवेश कर चुका था, किसमें, सोने में, और जब वो मुकुट धारण किया राजा के विचार गंदे हो गए। हाँ, शिकार करने जाएंगे। घोड़े पे सवार होकर के राजा परीक्षित धनुष बाण लेकर के सिर पर जरासंध का मुकुट धारण करके, ध्यान रखिएगा, जब पिताजी विश्वधाम गमन वैकुंठ लोक चले जाते हैं ना, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि नरक में चले जाते हैं। आजकल देखिए कोई भी व्यक्ति चला जाता है तो कितनी बड़ी सब लोग मीमांसा करते हैं, पहले तो पानी के लिए नहीं पूछते हैं, तो जब पिताजी चले जाते हैं तो आते कोई पूछता है आपके पिताजी अस्वस्थ थे क्या? हाँ, वैसे तो अस्वस्थ तो नहीं थे, 2-3 दिन से अस्वस्थ थे, उन्होंने मेरे को पहले ही कह दिया कि बेटा मैं जाने वाला हूँ। जैसे पिताजी को पता चल गया, और बेटा तो उनसे होशियार, फोटो तुरंत मंगाई जाती है, पिताजी के फोटो पे माला लगाई जाती है, तब तक ठीक है, अगरबत्ती करे तब तो भी ठीक है, लेकिन नीचे क्या लिखाया जाता है, स्वर्गीय पिताजी। जैसे पिताजी का पत्र आ गया कि बेटा मैं स्वर्ग में हूँ, कहाँ पर पिताजी किसको क्या पता, लेकिन बेटा है वो भी क्या स्वर्गीय है। आने वाला पूछता है अच्छा तो 2-3 दिन बीमार पड़ गए? हाँ, 2-3 दिन में मैंने अपनी पत्नी ने बहुत सेवा की उनकी, एक तरफ तो कह रहा है बीमार ही नहीं पड़े, एक तरफ सेवा की, और उस सेवा का फल है कि आज वो सब कुछ छोड़ के गए आप। और अगर सब कुछ नहीं छोड़ के जाते तो पिताजी की महिमा नहीं होती। अगर ऋण छोड़ जाता है ना पिता, तो वो शत्रु के बराबर माना जाता है। शास्त्र कहता है रूपवती भार्या शत्रु, पुत्र शत्रु पंडिता, भोजनान्ते पंडिता शत्रु, भातृ शत्रु सब कश्चिता, माता च व्यभिचारिणी शत्रु, पिता शत्रु ऋणाप्रदा। ये सब शत्रु के बराबर होते हैं। कैसे? रूपवती भार्या शत्रु, सुंदर अगर पत्नी होती है ना, वो शत्रु के बराबर होती है। क्यों होती है? या तो वो मानव भोगी बन जाएगा, या दूसरे लोग हैं वो आंखों से देखेंगे, इसलिए दुश्मन के बराबर। रूपवती भार्या शत्रु, पुत्र शत्रु है पंडिता, पुत्र है बनारस पढ़ के आया है लेकिन मूर्ख है, शिक्षा लेने से कोई ज्ञानी नहीं होता है, व्यवहार में कुशल नहीं है, तो वो मूर्ख का परिचायक है। होता क्या है, अपने पिताजी को कह देगा पिताजी आपको क्या ज्ञान है, भरे लोगों में क्या देते हैं आजकल के पुत्र, पिताजी आपको क्या ज्ञान है, मैं बनारस पढ़ा हुआ हूँ, मैं PhD किया हुआ हूँ, ऐसे करो देता है। तो पुत्र शत्रु है पंडिता, भोजनान्ते पंडिता शत्रु। भोजन के बाद में ना ब्राह्मणों को ज्यादा देर घर में नहीं रखना चाहिए। अगर आपने रसोई बहुत अच्छी बनाई, आप तो प्रशंसा सुनना चाहेंगे ना, तो वो क्या बोलेंगे, बहुत अच्छी रसोई बनी, बहुत अच्छी हो, खीर का तो कहना ही क्या है, पकवान तो आपने से बनाए, आप तो साक्षात अन्नपूर्णा है। अरे मन करता है शाम का भोजन आपके ही किया जाए, और आप नहीं कहेंगे, वो स्वयं कहते हैं, तो आपको कहना पड़ेगा ना, अच्छा महाराज जी आपको क्या करना है, शाम का भोजन यहीं करना है। वो जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, शाम को भोजन कराना पड़ेगा, और जब शाम का भोजन आप कराएंगे तब क्या होगा, बैलेंस शीट बिगड़ जाएगी ना, 2 बार भोजन कराएंगे तो भोजनान्ते पंडिता शत्रु, भातृ शत्रु सब न कश्चिता, भाई के बराबर कोई दुश्मन नहीं होता है। अगर विभीषण नहीं होते तो रावण का वध नहीं होता, और अगर सुग्रीव नहीं होते तो बाली नहीं मारा जाता। देखिए शब्दों के अंदर, अगर विभीषण नहीं होते क्योंकि वो भगवान के भक्त है इसलिए वो नहीं होते, तो रावण का वध नहीं होता, और इधर अगर सुग्रीव नहीं होते तो क्या होता, बाली का वध नहीं होता। तो भातृ शत्रु शंदर कश्चिता, और माता से व्यभिचारिणी शत्रु, माता है ना, अगर गलत रास्ते पर है तो कोई भी, अगर हम कितने भी दानी हैं, कितने भी विद्वान हैं, कितने भी ज्ञानी हैं, कितने भी धनवान हैं, कितने भी ज्ञानवान हैं, तो कोई कहेगा अरे क्या है, इतने जोश में क्या बोल रहे हो, तुम्हारी माँ तो इस रास्ते में थी,
तो माता से देवी चारण शत्रु और पिता शत्रु ऋणाकृता। वो पिता जो ऋण छोड़ जाता है, तो अगर आप सेकी बखाड़ेंगे तो लोग कहते हैं क्या सेकी बखाड़ता है, तुम्हारे पिताजी ने हमारे से 1000 रुपये लिए थे, वो दो, उसके बाद में बात करना, तो 1000 रुपये तो देना, या तो ऋण चुकाओ। अपनी बात सुनो, पिता शत्रु ऋणाकृता। लेकिन वही पिताजी अगर धन धान्य छोड़ते जाए तो राजा परीक्षित सूत जी कहते हैं सोनकादिक ऋषियों, राजा परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए और सोने का मुकुट धारण करके शिकार करने के लिए, और वहां पर कोई शिकार नहीं मिला। बहुत प्यास लग गई, और प्यास लग गई, हुआ क्या, प्यास लग गई तो पास में समीक ऋषि का आश्रम था। समीक एक प्रकार का वृक्ष होता है। समीक जो समीक वृक्ष के नीचे उत्पन्न हुआ, ऐसे उन ऋषि का नाम था समीक। समी कपूर का नाम सुना होगा ना आपने पिक्चर देखो, समी। हमारे यहाँ राजस्थान में जाती है तो उसको भी हम शमी बोलते हैं। तो समी ऋषि के आश्रम में गए और वहां पर समी ऋषि ध्यानस्थ थे। राजा जरासंध का मुकुट पहने हुए, और 2 बार देखा, अरे ये तो कुछ नहीं बोल रहे, मैं राजा, ये तो कुछ मैं बोल रहा हूँ कि मैं परीक्षित हूँ, ये तो सुनाई नहीं दे रहे हैं, ऐसे कैसे ऋषि है। अगर राजा आए आश्रम में तो संतों का यह पहला कर्तव्य बनता है कि उनका स्वागत करें, मंत्रोच्चार के द्वारा उनको आशीर्वचन दे। यहाँ पर तो ये कुछ कर ही नहीं रहे हैं। राजा को दुर्बुद्धि ने घेर लिया था, कलयुग सोने में प्रवेश कर चुका था। राजा ने वहां पर मरा हुआ सांप अपने तीर की नोक में डाला और समीक ऋषि के गले में डाल दिया। लेकिन समीक ऋषि तो ध्यानस्थ थे, उनको कुछ आवाज ही नहीं हो। जो शिष्य थे राजा ऋषि समीक के, वो भागे जहां पर उनके पुत्र संगी खेल रहे थे, क्रीड़ांगन में क्रीड़ा कर रहे थे, वहां पहुंचे। अरे संगी सुनो सुनो सुनो। बोले क्या? एक राजा आया था, उसका क्या नाम है अपने राजा का? बोले परीक्षित। बोले वो राजा ना, अपने तो गुरुदेव तुम्हारे जो पिता है ना, वो ध्यानस्थ थे, उन्होंने मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। बोले हैं? राजा ने डाल दिया मेरे पिताजी के? अच्छा, उस राजा की ऐसी हिम्मत हुई। और ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण जब क्रोधित होता है ना, आशीर्वचन भी खूब देता है, और जब वो क्रोधित हो जाता है तो त्रिलोक के नायक भगवान नारायण को भी झुकना पड़ता है। इतना ब्राह्मण में शक्ति होती है। श्रृंगी ऋषि को क्रोध आया और जल लिया वहां पर और कहा, अगर मैंने कोई तपस्या की है और उस तपस्या का कोई भी प्रभाव है तो मेरे पिताजी को, जिस भी राजा ने या परीक्षित ने, जिस राजा ने सर्प गले में डाला है, आज के 7वें दिन उस राजा को वो ही नाग तक्षक बन करके डस देगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो जब संगी आश्रम में आए, पिता का ध्यान छूटा। पिताजी, राजा परीक्षित यहाँ आए बताते हैं, उस राजा ने वहां पर उन्होंने सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया। संगी ऋषि बोले, पिताजी, उस दुष्ट राजा ने, मैंने सुना कि वो परीक्षित था, परीक्षित थे नहीं, परीक्षित था, आपके गले में सांप डाल दिया मरा हुआ, और मैंने वहां पर जल में खड़ा होकर के जल लेकर के अभिमंत्रित किया और मैंने वहां उसको श्राप दे दिया कि आज के 7वें दिन वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और वो तक्षक नागों से घसेगा। ऋषि समीक ने कहा, अरे बेटे, तूने क्या कर दिया? तुरंत क्रोध कर लिया। तुझे तो कम से कम क्रोध करना ही नहीं चाहिए था। कारण क्रोध है ना, ये ब्राह्मणों का आभूषण नहीं है, ये गहना है रजपूतों का जो पहना जाता हरण में। अपराध क्षभाव महामुनि, शांति चाहिए ब्राह्मण में, ब्राह्मण में शांति होनी चाहिए, और तूने ये किया। और वो भी राजा परीक्षित, धर्मात्मा, प्रजा का पालन करने वाला राजा। अरे उनके जो पितृेश्वर है, उनके जो पूर्वज है, देखिए कितने कितने बड़े राजा हुए, चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर, गदाधारी भीम, कांडीधारी अर्जुन,
उनके दादा सहदेव नकुल, अरे साक्षात नारायण उनके साथ रहते थे। उस कुल के पुत्र को तूने साथ दिया, बेटा ये क्या किया? समित ऋषि ने राजा परीक्षित को सूचना दिलवाई अपने शिष्य के द्वारा। महाभारत को जो दूसरा लेख आता है, अलग अलग ग्रंथों का समावेश होता है कथाओं में, तो शिष्य ने जाकर के कहा कि गुरुदेव ने कहा है कि आपने जो सर्प डाला था इधर, जो ही राजा आए आकर के मुकुट को उतारा और कोषागार में रखा, बुद्धि चेतनता में आई, बुद्धि सही हुई और राजा रोने लग गए। आज मेरे से ये क्या हो रहा है? अरे मेरे समीप ऋषि ध्यानस्थ बैठे थे, उनके गले में मैंने सर्प डाल दिया। उनके गले में मैंने क्या किया? सर्प डाल। अरे कितना बड़ा अन्याय किया। अगर मेरे को दंड मिले तो मैं दंड पालूंगा, अगर मुझे अग्नि में जलना पड़े तो मैं अग्नि में जल जाऊंगा, और अगर मेरे को जल में डूबना पड़े तो मैं जल में डूब जाऊंगा। लेकिन मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई। इतने में समीप ऋषि के शिष्य आ गए, आकर के बोले महाराज गुरुदेव ने आप हमारे को भेजा है, आपने जो गले में सर्प डाला था और उनके पुत्र ने ऐसे श्राप दिया है, तो उनके पुत्र का जो श्राप है वो निष्फल नहीं होगा, इसलिए आज के 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित ने सोचा है 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। संदेश आया था 10 बजे के करीब। राजा ने सोचा है मेरी 7वें दिन मृत्यु। तुरंत राजा ने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और सब कुछ छोड़ करके गंगा के किनारे आ गए। मेरी मृत्यु तो 7वें दिन निश्चित है। उन्होंने जो दंड दिया है उस दंड को मैं ग्रहण करता हूँ। अच्छा है मेरे को चिता में नहीं जलना पड़ेगा, अच्छा है मुझे जल में नहीं डूबना पड़ेगा, सर पाएगा वो मेरे को डसेगा, लेकिन 7 दिन के अंदर मुझे अपना कल्याण करना है। और आप जानते हैं हम लोग भी 7वें दिन ही मरेंगे, सब 7 दिन में मर जाएंगे। अगर किसी को भगवान का नाम स्मरण करना है तो कर लो भाई, 7 दिन में मरेंगे हम सब के सब लोग, कोई नहीं बचेगा। क्यों बोलो? 7 ही दिन होते ना सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं। एक दिन तो मरेंगे, मंगलवार हो चाहे बुधवार हो, बृहस्पतिवार हो, शुक्रवार हो, शनिवार हो, रविवार हो। राजा परीक्षित को ये पता तो चला कि 7 दिन में मरना है, हमें तो ये पता नहीं है कि कब मरेंगे, अभी कोई ठिकाना नहीं है। काल की गति अलग है, कब आ जाए मृत्यु है वो कभी साथ नहीं छोड़ती, और किसी को कोई पता नहीं रहता है कि कब वो चला जाए। इसलिए हमेशा मृत्यु को साथ रख करके कर्म करते रहिए, मृत्यु को याद करके कर्म करते रहिए। एक बार एक राजा संत के पास पहुंच करके राजा ने कहा महाराज क्या करूं, मेरा तो मन नहीं लगता है। बोले क्यों, किसमें? बोले भगवान के चिंतन में पूजन में मन नहीं लगता है, मुझे क्या करना चाहिए? बोले सुनो मेरे को क्या मानते हो महाराज, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, आप बताओ ना। संत ने कहा आज के 30 दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने जो सुना 30 दिन घर आया, घर बार छोड़ दिया, दान धर्म करने लगा, जितना धन था सब लुटा दिया। अरे हमें तो ये भी पता नहीं है, सेकंडों में जा सकते हैं, लेकिन दान धर्म करना होता है ना, उसके अंदर भी बराबरी होती है। सखी ने कर दिया मंदिर में 500 रुपये का दान, तो हम 500 का करेंगे, हमारी इच्छा तो है 1000 रुपये की, लेकिन सखी ने 500 का किया तो हम 500 का करेंगे, क्यों करें? तो कहने का था राजा परीक्षित को जैसे ही पता चला, आकर के उन्होंने पूछा, जहाँ पर गंगा के किनारे पर जितने ऋषि मुनि बैठे थे, संत महात्मा बैठे थे, अमलात्मा बैठे थे, प्रज्ञात्मा बैठे थे, देवात्मा बैठे थे। आत्मा में कहने का तात्पर्य क्या है? सब के सब ज्ञानी जन, देवात्मा, अमलात्मा, हंसात्मा, प्रज्ञात्मा, भूतात्मा और आगे चिदात्मा। भूत वही भूत नहीं होते हैं, तो संसार भूत वो भी है, ज्ञानी ज्ञान के वो भूत। हाँ प्रेतात्मा वो कह सकते हैं आप। तो वो बैठे उनसे पूछा कि 7वें दिन जिसकी मृत्यु निश्चित है उसको क्या कार्य करना चाहिए, भगवत भक्ति कैसे करनी चाहिए, ये बताओ। अब कौन जवाब दे? कोई भी जवाब नहीं देता है। और भगवान का नाम
स्मरण, जब चिंतन चलता रहता है ना, अनन्य चिंतन भगवान का चलता रहता है, तो आप सोते रहो, जागते रहो, गाते रहो, खाते रहो, पीते रहो, वस्त्र पहनते रहो, नहाते रहो, चिंतन चलता है। उस समय भी मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है? कल्याण हो जाता है। और अनन्य चिंतन, गीता में आता है ना, अनन्य चिंतयन्तो मां ये जना परिभाषते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमो भाम्यन्ते। अर्जुन से कहा, अर्जुन बोला अगर मेरा अनन्य चिंतन करो। बोले अनन्य चिंतन कैसे होता है प्रभु? भगवान ने कहा अनन्य चिंतन कैसे होता है बताओ। बोला जैसे नई नवेली दुल्हन अपने पति का चिंतन करती है वैसे। बोले महाराज मेरी समझा, मैं दुल्हन थोड़ी हूँ, दुल्हन को तो समझे। बोले कैसे? बोले एक बेटी बड़ी होती है, सबसे ज्यादा वो पिता की चिंता करती है, और लेकिन उसकी सगाई हो जाती है ना, तो उस पति का चिंतन। आजकल तो ये कर्ण पिशाचिनी रहती है, ये कर्ण पिशाचिनी, ये ऐसी है बस। विवाह पद्धति में जब फेरे कराते तो पंडित जी बोलते परस्परम समझ जाता हूँ, कन्या पिता से कहते कि इनको दोनों को आदेश दो कि आपस में देख लो। तो पहले देखे नहीं होते थे ना, तो वेदोक्त क्रिया चलती थी। तो अब आजकल तो क्या है, फोटो पे फोटो चलती रहती है, पिता को कोई पूछता नहीं कि मैंने देख भी लिया है। पिताजी पूछते हैं मैंने लड़का देख के आया तुम्हारे लिए बेटा, देखो लड़का बहुत योग्य है। पिताजी अभी मेरे करने की इच्छा नहीं है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। अच्छा बेटा कैसा पति चाहिए? पिताजी पति पति क्यों, हस्बैंड बोलो ना। देखो कैसी विडंबना है। और ये कर्ण पिशाचिनी, इसने तो पूरी शांति भंग कर दी है। पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, जय जगदीश हरे। कितने फोन आ गया बहन का? हाँ बहन मैं बोल रही हूँ, माता पिता तुम मेरे। अच्छा हमारी साथ ठीक है, मैं शरण गऊं किसकी। अच्छा हाँ मेरे जो जीजा जी ना वो तुम्हारा ध्यान रखते हैं, तुम बिना और न दूजा। अनन्य चिंतन तो वहां पर नवी नवेली दुल्हन कैसे चिंतन करती है। उसका जब विवाह हो जाता है तब वो आती बाहर, फिर आती है वापस, कपड़े धो रही है, माँ से बोलती माँ 12 बजे हो गए, 12 बज गई है, अब तो ऑफिस से आ गए होंगे, मेरी सास ने तुमको खाना डाल दिया होगा। अरे वो 25 वर्ष का हुआ तब तू डालती थी क्या? उसकी माई तो डालती थी। चिंतन, अच्छा अब तो शाम को दूध तो मेरी सास ने दे दिया होगा, जब से विवाह हुआ ना तब से मेरी सास उनका ध्यान कम ही रखती है, मेरी सास का बहुत खड़ूस हुआ हुआ। तो माँ भी हाँ में हाँ मिलाती, हाँ बेटा तुम रोज उनका इतना ध्यान रखती हो, तुम आगे को बेचारे समय पे खाना खाते या नहीं खाते पता नहीं। चिंतन, कपड़े धो रही है, चिंतन ससुराल से जुड़ा हुआ पति देव का, बर्तन साफ कर रही है तो पति देव का चिंतन, ये अनन्य चिंतन होता है। गीता में से भगवान ने कहा जो मेरा अनन्य चिंतन करता है, कोई भी कार्य करो, अर्जुन तुझे युद्ध करना है, मां स्मरण युद्ध चय, मेरा स्मरण करते युद्ध करो। तुम्हें क्षत्रिय धर्म क्या है? युद्ध करना, इसलिए तुम्हें युद्ध करना है। तो वैसे ही राजा परीक्षित ने जब पूछा तो बोले क्या बताया जाए, उसी समय वहां पर सुखदेव जी आ जाते हैं। जो सुखदेव जी आते हैं सभी खड़ा होकर के उनको प्रणाम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनका वंदन करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। आजकल तो भाई का स्वागत कोई आता है, हेलो हाय, हेलो हाय, अरे राम राम बोल दो, प्रणाम बोल दो। जिस जगह प्रणाम प्रेय लग जाता है ना, वो वस्तु वो शब्द अतुल्य हो जाता है। शाद, साध कहते हैं भोजन को, हम जो भी करते हैं वो शाद है, लेकिन वही प्रभु के अर्पण हो जाता है तो वो प्रसाद बन जाता है, बन जाता है ना प्रसाद। अर्थ ना, हम किसी से कुछ अर्थ ना करें, याचना करें, उसको अर्थना बोलते हैं, और अगर भगवान से करते हैं तो वो प्रार्थना बन जाती है, प्रेय बन जाता है। अगर हम किधर जाएं उसको गति बोलते हैं, लेकिन मंदिर के लिए जाए तो उसे प्रगति बोलते हैं। आजकल तो प्रगति को क्या प्रगति कर रहे हो, आजकल क्या मकान बना दिया, अरे आपने बहुत अच्छी प्रगति की, देखो मकान बना दिया, वो प्रगति नहीं, प्रगति वो जो दीवारों में जाए। अच्छा फिर दूसरा, आजकल तो सबसे ज्यादा
प्रगति उसको मानते हैं कि मातृभाषा और टंग बोलते हैं ना, टंग लैंग्वेज, उसको तो छोड़ दो, इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश है ना सबसे ज्यादा बोली जाती है ना विश्व में। अभी भी मन में भ्रम है, हमेशा ध्यान रखिएगा। एक बात विशेष बताऊं, सबसे ज्यादा चीनी भाषा बोली जाती है। अंग्रेजी तो जानवरों की भाषा थी, A to Z, कुछ नहीं आता था तो A to Z के अंदर सब व्याकरण। वहां पे हमारे यहाँ तुम का तुम ही होता है, वहां पे तुम का तुम हो जाता है, तुम। देखो कितना अंतर है। डेड क्या हमारे डेड आगे के जो पहले मर चुके हैं बेचारे, मार दिया उनको डेड बुलाते हैं। मम्मी मिस्र में जो मर जाते हैं उनको दफना देते हैं, उनको मम्मी बोलते हैं। आजकल बेटा मम्मी बोला तो बात क्या हुआ। देखो चिंतन, जब सुखदेव जी आते हैं वहां पर, राजा परीक्षित वहां पर जब ऐसा होता है तो आइए पहले कैसे राज सुखदेव जी आते हैं, कैसे उनका अभिनंदन होता है संतों का। आइए भजन के द्वारा हम हेलो भैया, हेलो हो भलाई आया जी, हो सतगुरु खूब आया जी, मारे राम सतगुरु साहिब आया जी, मारे राम सतगुरु साहिब आया जी।
सदगुरु जब पधार जाते हैं ना तो ये मान लीजिए कल्याण है। सुखदेव जी आए, राजा परीक्षित ने वही प्रश्न उनसे किया कि महाराज ऐसे आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु निश्चित है, तो मुझे कैसे चिंतन और मनन करना चाहिए और ऐसे कौन से कार्य करना चाहिए जिससे कि मेरा कल्याण हो। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते कि राजा तुम्हें श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए, कारण कि उसमें विशेषता यह है कि 24 अवतारों की तो कथा ही है, साथ में वो प्रेम ग्रंथ भी है और पूरे प्रेम के अवतार जो प्रेम अवतार है भगवान श्री कृष्ण, उनकी लीला तो उसके पूरे गान से की जाती है। तो राजा 7 दिन के अंदर मैं तुम्हें यह भागवत सुनाऊंगा जो मेरे पिताजी ने मुझे बताई। राजन, जब भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तब भगवान ने सबसे पहले उनको चतुश्लोकी भागवत सुनाई। और चतुश्लोकी भागवत मैंने कल कहा था ना कि अपना जो धर्म है, अपनी जो ग्रंथ है, अपने सबके सब विज्ञान में समाहित है और विज्ञान इनमें समाहित है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। वो चतुश्लोकी भागवत अहमेव शमेवाग्रे नान्यद्यद् सत्सत्वरं पश्चादहं यदिदच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। चतुश्लोकी भागवत का पहला श्लोक। ऋतेर्थं यत् प्रतीयते न प्रतीयेत च आत्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा वाशो तथा तमम्। यथा महान्ति भूतानि भूते च वचेष्वनं प्रविष्टान्न प्रविष्टानि तथा तेषु तेष्वम्। परीक्षित ये तीसरा श्लोक। और चौथा श्लोक एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना
गति रेखाभ्याम यत् सात सर्वत्र सर्वदा। 4 श्लोक, इसे चतुश्लोकी भागवत क्यों बोलते हैं? कि भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को इसका उपदेश किया। इसका अर्थ क्या है संक्षेप में? कि इस संसार में पहले कुछ नहीं था, तब मैं था। इस संसार में सब कुछ है तो भी मैं हूँ, और भविष्य में इस संसार में कुछ नहीं रहेगा तो भी मेरा हूँ। दूसरा, जो इस संसार में प्रतीत होता है वो पहले प्रतीत नहीं था, और जो भविष्य में ये प्रतीत नहीं होगा। जो प्रतीत होते हैं ना, आकाश, नभ या जल, वायु, 5 तत्व जैसे सब में भाषित है, फिर भी अलग अलग है, वैसे ही मैं संसार में रहता हुआ सबसे अलग हूँ। यथा महन्ति भूतानि भूतेश्चाशोकशेष्वन् प्रविष्टानि तथा तेषु तेषाम्। मैं सबके अंदर प्रविष्ट हूँ, लेकिन मेरे अंदर कोई प्रविष्ट नहीं है। देखिए, अब आप कहेंगे इसमें विज्ञान कहाँ से? ये परमाणु बम बनते हैं ना, एटम बम, सुना ना, आकाश मिसाइल है, सब भगवान शिव के आविष्कार किए हुए हैं। आगे की कथा में बताऊंगा, सब भगवान शिव ने बताए। परमाणु बम का जहाँ पे अटैक हो जाता है ना, वहाँ कुछ नहीं बचता है। और गीता के अंदर सर्वभूतेषु तिष्ठामि, सभी भूतों में मैं हूँ। आइंस्टाइन नाम का जो वैज्ञानिक था ना, E=mc² सूत्र निकाला, गीता से निकाला था, और उसी से परमाणु बम बना। गीता पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। कहने का तात्पर्य क्या है? पूर्ण विज्ञान सम्मत है। तो राजन, जब वो 4 श्लोक ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिए, और नारद जी ने, मेरे पिताजी ने व्यास जी महाराज, उनको 4 श्लोक दे दिए चतुश्लोकी, और मेरे पिताजी ने उन्हीं 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में उनकी रचना कर दी। अब देखिए, 4 श्लोक 18,000 श्लोकों में वर्णन किया। ऐसी अद्भुत भागवत कथा है। राजन, तुम क्या सुनना चाहते हो? बोले, भगवान मुझे केवल भगवान के अवतारों के बारे में बताइए, पहले उनकी लीला सुनना चाहता हूँ। बोले, राजन सुनो, पहले मेरे पिताजी ने जैसे बताया, भगवान का अवतार है 4 ब्रह्मचारी के रूप में हुआ, सनत, सनंदन, सनातन और कुमार। दूसरा अवतार उनका वराह के रूप में हुआ। वराह भगवान अवतार लिए तो ब्रह्मा जी को नहीं समझ पाए कैसा अवतार है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो ध्यान किया तो भगवान ने 2 बात कही आकाशवाणी के द्वारा। ब्रह्मा जी ने सोचा, मैं क्या करूं, चतुरानन 4 मुख वाले, क्या करूं? तो आवाज आई, तप 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 करो। और तप करने का मतलब क्या होता है? हमारे यहाँ तो संस्कृति के अंदर शब्द उल्टे और सुलटे दोनों का महत्व होता है। या तो तप करो, और तप नहीं करोगे तो पत हो जाएगा, पतन हो जाएगा। तपस्या नहीं करोगे तो पतन होगा, इसलिए ईश्वर का ध्यान तप करो। दूसरा, सृष्टि करो। भगवान ब्रह्मा जी वहीं पे चतुरानंद ध्यानस्थ होकर के बैठ गए। अरे सृष्टि करो, लेकिन कहाँ पे करो? सृष्टि करो। हिरणाक्ष नाम का जो राक्षस था, उसने पृथ्वी को जल में डुबो दिया। तुरंत परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज सुखदेव जी मुनिवर, हिरणाक्ष ये कौन था? बताइए जरा, क्या इतिहास है? सुखदेव जी कहते हैं कि राजा, भगवान विष्णु के जय विजय नाम के 2 पार्षद थे, और दोनों पार्षद भगवान के द्वार पे खड़े रहते थे, द्वारपाल थे। और भगवान की तरह भगवान के जितने भी पार्षद या द्वारपाल है, वो भी 4 हाथों में शंख चक्र जगह पर धारण किए। एक बार ये 4 ब्रह्मचारी सनक, सनंदन, सनातन और शंकुमार वहां पे गए दर्शन करने के लिए। जब 4 कुमार गए तो जय विजय ने रोक दिया, अंदर प्रवेश नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो इसलिए नहीं हो सकता कि भगवान विष्णु है, वो विश्राम कर रहे हैं। अपन बोलते हैं कि देव सो गए, तो देव में देवता नहीं सोते हैं। देवता अलग है, मैंने कल बताया था, देव अलग है। भगवान विष्णु देव है, और देव शयनन का मतलब ये भी नहीं है कि निद्रा में, अगर निद्रा में सो जाएंगे तो कर्ण के मैल से ना मधुमेह बन जाते हैं, लेकिन विश्राम कर रहे हैं। तो देव शयनम, विश्राम कर रहे थे भगवान विष्णु। तो उन्होंने कहा, नहीं ऋषियों ने कहा 4 ने
क्यों जाएंगे हम? तो बोले नहीं जा सकते। जब तक हमने कह दिया नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते। चारों को क्रोध आ गया। तो चारों ने कहा जाओ, तुमने ऋषियों को अंदर जाने से रोका है, जाओ तुम 3 जन्म में राक्षस बन जाओ। बाहर कोलाहल हो रहा था तो भगवान विष्णु लक्ष्मी जी पैर दबा रहे थे। देखो आजकल तो लक्ष्मीवान किसी को बोल देते हैं, ये तो लक्ष्मीपति है। अब देखिए थोड़े से पैसे हो गए तो लक्ष्मीपति। लक्ष्मीपति तो केवल भगवान ही है। अगर कोई कहना कि लक्ष्मीपति, किसी को लक्ष्मीपति मत कहो, हम दोस्त के भागी बनेंगे। लक्ष्मीपति का नाम केवल लक्ष्मी का नाम पैसा ही नहीं है। जो पैसा अच्छे कार्यों से आता है वो तो है लक्ष्मी, और जो गलत कार्यों से आता है वो अलक्ष्मी है। तो लक्ष्मी जी, और देखिए जिसके पास पैसा हो जाए उसको नींद आती है क्या? रक्तचाप बढ़ जाएगा, शुगर हो जाएगी, है ना, डॉक्टर के पास जाएगा, बीपी चेक करो बढ़ने लग गया। वहां पर तो लक्ष्मी जी पैर दबा रहे हैं। शेषनाग, आज अपन को कोई कह दे कि सांप है और इस कमरे में सोना है, सोएंगे क्या? भगवान किसको कहते हैं? प्रलय सृष्टि करता और धरता और एतद्य सर्वस्य जानति इति भगवान नीति। जो प्रलय कर सकता है, सृष्टि कर सकता है, उसका पालन कर सकता है, उसको धारण कर सकता है, वो भगवान है। यहाँ तो कमरे में सांप है, पता चल जाए तो 2 दिन तक नींद नहीं आती है, तो वहां पर शेषनाग कैसे सो रहे हैं, लक्ष्मी पैर दबा रही है, इसलिए उसको भगवान कहते हैं। क्षेत्र के ईश्वरी होते हैं। आज कथा में आए कहने का तात्पर्य क्या? जो भगवान कोलाहल सुना भाग्य आया, देखा, प्रणाम किया। किनको? चारों ऋषियों को, ब्रह्मचारियों को। और बोले इन्होंने जो गलती की है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। क्या गलती की इन्होंने? बोले इन्होंने गलती की हम आपके दर्शन करने के लिए वैकुंठ लोक में आ रहे थे, इन्होंने रोक दिया। भगवान का दर्शन हमेशा करो, लेकिन भगवान के दर्शन में प्रदर्शन मत करो। मेरा आपसे ही कहना है। आजकल भगवान के दर्शन में प्रदर्शन ज्यादा हो गया। सालों से जाएंगे, पुजारी जी को पैसे देंगे, बोले क्यों? सबसे पहले तो दर्शन करो, और जहाँ भगवान का जो मुख्य देवालय गर्भ है वहां सामने बैठ करके हम दर्शन करेंगे। झुंझुनू जाएंगे सती माता की, पुजारी जी को पहले पैसे देंगे और देकर के कहेंगे वहां सामने जो चौकी है ना उस पर हम सती माता का पूजन करेंगे। सती कोई छोटी मोटी देवी नहीं होती है, ध्यान से रखिएगा। जो सती थोड़ा सा अपने अग्नि छू जाती है ना, तीली की या लाइटर की, तो जल जाते हैं। दवा करो, सोचो, आत्मोत्सर्ग, जिन्होंने लड़ाई लड़ते हुए युद्ध किया था, पता है ना, झुंझुनू की माता ने युद्ध किया था, तब वो सती कहलाई। सती राजस्थान में तो कहा जाता है, मारवाड़ी में, कुण कुण कूदी लाय मैं तो बड़ जल दीनी जा, प्रण राखण बैरिया सिरा तो चढ़ गई ले कृपा। जब प्रण और पतित्व की रक्षा, सतीत्व की रक्षा करनी है, तो जो भोली भाली देवियां उस समय सती क्यों बनी? पहले कृपाण हाथ करी, दुष्टों का संधान किया, और फिर पति के साथ सती हो गई। और सती जो सत्य पे रहे वो सती। सती किसी को नहीं कहा जा रहा है सती। लक्ष्मीपति, पर थोड़े से पैसे तो लक्ष्मीपति। भगवान ने कहा, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब भगवान ने ऐसा कहा तो बोले ठीक है, वो हमारा तो है, वो जो श्राप है वो ऐसे नहीं जाएगा, लेकिन इस श्राप में प्रभु आपने कहा है तो एक काम करते हैं, इनका उद्धार आपके द्वारा ही होगा, और जब आपके द्वारा उद्धार होगा तो कल्याण हो जाएगा। भगवान ने कहा ठीक है, आपका अभिनंदन करते हैं। और वो ही दोनों जय विजय पार्षद उसी समय मृत्यु लोक में गिरे। पहले जन्म में हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बने। तब भगवान ने अवतार लेकर के उनका उद्धार किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजा अपने राजन, वो हिरण्याक्ष कैसे बना? एक बार कश्यप ऋषि की पत्नी थी दीति, और दीति एक दिन पूर्ण काम में
उत्तेजित होकर के ऋषि के पास आई। सायंकाल का समय था और ऋषि से आकर के कहने लगी, पतिवर मैं आज बहुत काम से पीड़ित हूँ, इसलिए आप मुझे मेरी काम शांति कीजिएगा। कश्यप ऋषि ने कहा, बाले शके महाभारत सुनो, देखो इस समय सायंकाल का समय है, इसलिए काम शांति का समय नहीं है, रात्रि है वो काम शांति का समय होता है, इसलिए तुम शांत रहो। और एक बात कहूँ, तुम्हारे जो छोटे जीजाजी ना भगवान शिव, वो इस समय अपने गणों के द्वारा विचरण करते हैं सायंकाल, तो कम से कम थोड़ा तो धैर्य रखो। बोले आप कैसे पति है? पति, ऐसा कोई पति होता है क्या जो अपनी पत्नी की इच्छा को पूर्ण नहीं करे? इसलिए मेरा तो आपसे कहना है कि मेरी कामिक्षा को अब शांत करो, नहीं तो मैं रूठ जाऊंगी। भगवान ऋषि ने सोचा झगड़ा होगा और होगा। सायंकाल का समय था, उन्होंने कामिक्षा दीदी की शांत की, गर्भ रह गया। और जब दीदी को ज्ञान हुआ तब कश्यप ऋषि ने कहा, सुनो ये सायंकाल में जो हमारा मिलन हुआ है, ये 2 राक्षस पैदा हो गए। क्या हो गए? 2 राक्षस पैदा हो गए, और ये राक्षस इतने आतताई होंगे कि पूरी पृथ्वी पर इनका साम्राज्य रहेगा, और तब लोग तुम्हारे को जानेंगे कि तुम कैसी माता हो। दीदी रोने लग गई, प्रभु कुछ तो कृपा करो ना। तब कश्यप ऋषि ने कहा, मैं तो इतना ही कर सकता हूँ। उन्होंने ध्यान किया और ध्यान के अंदर देखा कि उनका कल्याण वो साक्षात नारायण करेंगे। और जब आप जानते हैं ना कि राक्षस जो पुत्र होते हैं वो जल्दी बढ़ते हैं, जैसे पशु के ना बढ़ते हैं ना, पशु गाय के जैसे बच्चा होता है, गाय को पशु नहीं बोलते, गाय तो माता है, लेकिन भैंस का बच्चा है जो भी है, बकरी गाय तो तुरंत आधे घंटे। जैसे भगवान शिव अमर कथा सुना रहे थे, वो तोता है वो हुंकारा भरने लग गया, हाँ हाँ करने लग गया। माँ पार्वती को नहीं डाली तो तोते ने हाँ करने लग गया। अब क्या होता है, जब भगवान शिव ने देखा, अरे माँ को तो नींद आ गई, पार्वती को तो नींद आ गई, तब उन्होंने देखा तो इतनी देर से मैं कथा कह रहा हूँ, कौन हुंकार भर रहा है। जैसे मातृशक्तियाँ चौथ की कहानी सुनती है तो एक मातृशक्ति सुनाती रहती है, दूसरी मातृशक्तियाँ हुंकार भरने लग जाती है, 4-5 मातृशक्तियाँ इकट्ठी हो जाती है, उसमें 3 को नींद आ जाती है तो 2 हुंकारा भरने लग जाती है। तो वो जो कहानी कहती है चौथ माता की, वो ये सोचते हैं कि सब सुन रहे हैं। तो वैसे ही जब भगवान शिव ने कहा ये तोता है, इसने हुंकारा भर दिया, तब मेरे को पता नहीं चला, तो उन्होंने क्या किया, उस तोते के ऊपर अपना त्रिशूल छोड़ दिया, और वो तोता भगवान व्यास की जो पत्नी है उनके मुंह के द्वारा प्रवेश कर गया, मुंह के द्वारा प्रवेश कर गया। जो ही वो मुंह के द्वारा प्रवेश किया और इधर व्यास जी को असंतोष हुआ, गंगा के किनारे पे बैठ गए, तो वहां पे नारद जी आते हैं। नारद जी आके कहते हैं, हे वेद व्यास जी, आज आप उदास कैसे हैं? आप तो ज्ञानियों में अग्रगण्य है, ज्ञानियों में आपकी आगे आगे पंक्तियों में गिनती होती है, आप इतने उदास क्यों हैं? तब वेद व्यास जी कहते, क्या करूं, मैंने इतने शास्त्रों की रचना की तब भी मेरे मन में संतोष नहीं हुआ। मैं सोचता हूं मैं ऐसे क्या करूं जिससे मेरे मन में संतोष हो। तब नारद जी ने कहा, आपने बहुत शास्त्रों की रचना की और आपने पुराणों की भी रचना की, लेकिन आपने सभी जो ग्रंथ लिखे ना सब ज्ञान और वैराग्य से भरे हुए हैं। आपने कोई भी ऐसे ग्रंथ की रचना नहीं की जो प्रेम से भरा हुआ हो, भक्ति से भरा हुआ हो। इसलिए मेरा तो आपसे ये कहना है कि हे व्यास जी, आप भगवान के श्री चरणों के अंदर प्रणाम करके ऐसे भक्त। व्यास जी ने कहा ऐसा? बोले हाँ, और बोले कैसे लिखूं? नारद जी ने कहा मैं बताऊंगा, क्योंकि भगवान नारायण ने 4 श्लोक के द्वारा मेरे जो पिताजी ब्रह्मा जी है उनको भागवत का सिद्धांत बताया। भगवान भागवत के जो श्लोक है वो बताए, और वो ब्रह्मा जी जो मेरे पिता उन्होंने मेरे को बताया, वही 4 श्लोक में आपको बताता हूँ। व्यास जी ने कहा फिर तोड़े, फिर आपको उसमें विस्तृत रूप से उसकी रचना करनी है और आप अपने ज्ञान के अनुसार उसकी रचना कीजिएगा। तब व्यास जी ने कहा बहुत अच्छी बात है। और भगवान
वेदव्यास जी ने नारद जी की आज्ञा को मान करके और फिर इस श्रीमद् भागवत पुराण की वेदव्यास जी ने रचना की। और व्यास जी को नारद जी ने कहा, देखिए आप जो इस श्रीमद् भागवत कथा की रचना करेंगे उसके अंदर भगवान के 24 अवतारों की लीला लिखेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा। बोले क्या? भगवान का पूर्ण अवतार है ना, मैंने अभी 24 अवतार बताए, उनमें 2 ही पूर्ण अवतार हैं, राम और भगवान कृष्ण। एक चांस करापुषम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। मन में शंका आती है, जब राम और कृष्ण पूर्ण अवतार है तो बाकी के नरसिंह अवतार है, परशुराम अवतार है, सनातन सनातन संत कुमार है इत्यादि नारद जी है, ये भगवान की केवल अंशावतार ही है क्या? तो क्या अंशावतार है वो पूर्ण रूप से फल देने वाले नहीं है क्या? नहीं। व्यास जी क्या कह रहे हैं? भगवान कृष्ण चंद्रवंशी है, चंद्रवंशी ना, यदुवंश, वो चंद्रमा का वंश है। और जब चंद्रमा की आप जानते हैं 16 कलाएं होती है, और जब 16 कलाओं के द्वारा भगवान ने अवतार लिया तो वेदव्यास जी ने लिखा, एते च अंश, संधि उच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? एते च अंश कलापुषम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। 16 कलाओं के द्वारा अवतार लिया। तो भगवान राम सूर्यवंशी, और सूर्य भगवान है ना, वो 12 महीने में 12 राशियों में गति करते हैं। 12 राशि होती है ना, मेघ, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इसलिए 12 कलाओं के द्वारा सूर्य पूर्णता में रहते हैं, इसलिए भगवान राम पूर्ण अवतार है, क्योंकि वो सूर्यवंशी हैं। और भगवान परशुराम जी 3 ही वंश चलते हैं यहाँ पर, हम 3 वंशों के अंतर्गत है, अग्निवंश, सूर्यवंश और चंद्रवंश। तो भगवान परशुराम जी अग्निवंश से हैं, और अग्नि की 3 गति होती है, सत, रज और तम। पानी ग्रहण संस्कार होता है, विवाह होता है ना, तो उस समय योजक नाम की अग्नि आती है। किसी बच्चे का जन्म होता है, मूल शादी कराई जाती है, तो उसमें दूसरी अग्नि का आह्वान किया जाता है, योगत अग्नि। और जब हम इस 5 भौतिक शरीर को छोड़ करके और जब लोग हमारे को ले जाएंगे शमशान भूमि के अंदर, तो वहां पर तीसरी अग्नि, 3 तरह, सत, रज और तम। और भगवान परशुराम जी अग्निवंशी है, उनके अंदर 3 कलाएं पूर्ण, इसलिए भगवान परशुराम भी पूर्ण अवतार है। वैसे ही अन्य जितने भी अवतार है भगवान के पूर्ण अवतार है। वेदव्यास जी को नारद जी बता रहे हैं कि हे व्यास जी, उन भगवान की कृपा के बारे में मैं क्या कहूँ? आज आप मेरे को देख रहे हैं, मेरा नाम नारद, और सारे दिन भगवान की बिना लिए में घूमता रहता हूँ। तब व्यास जी ने कहा, हे नारद जी, आप मुझे अपने इस स्वरूप का ज्ञान करवाइएगा, मैं पूर्ण रूप से असंतोष युक्त हूँ। और आप जानते हैं, गुरु केवल वो नहीं होते हैं कि केवल नाम कर लेते, गुरु तो वो सब कुछ दुर्गुण खींचते हैं, लेकिन थोड़ा भी अगर हमें शिक्षा दे तो गुरुदेव खुद कहते हैं कि तुम उसके अंदर मेरा ही स्वरूप देखना। आइए उसी गुरु महिमा के अंदर एक भजन सुनते हैं। गुरु महिमा अनंत है, गुरु महिमा अतुल्य है, गुरु महिमा अवर्णनीय है, गुरु महिमा भाष्य है। हमेशा देखते रहो गुरु की महिमा। गुरु महिमा का चिंतन होना चाहिए, गुरु महिमा का मनन होना चाहिए, गुरु महिमा का गान होना चाहिए, और गुरु महिमा का भान होना चाहिए। और गुरु महाराज की जय हो। गुरु गोविंद दोनों खडेर का केला रूपा, बलिहारी गुरुदेव ने तुमने गोविंद दियो बता। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, ओ मैं शरण पड़ा तेरी,
मुझको अपना लेना गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना।
अपना लेना। मुझको